अध्याय 271 लिन जिरुई और बूढ़े डॉक्टर के बीच की बातचीत सुनने के बाद हु जेजी पूरी तरह से भ्रमित हो गया। उनके ये कहने का क्या मतलब था कि उसके चेहरे पर एक काली आभा है और एक बड़ी आपदा आने वाली है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे जल्द ही जीवन और मृत्यु से जुड़ी किसी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़े? अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ उसने उनसे सीधे ही पूछ लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि लिन जिरुई और बूढ़े डॉक्टर दोनों ने उसकी ओर दया की भावना से देखा। इससे हु जेजी की चिंता और भी बढ़ गई। मिस हु, बात कुछ इस तरह है। इसी क्षण लू किंग ने बोलना शुरू किया और संक्षेप में स्थिति का वर्णन किया। आखिरकार हु जेजी को इस मामले के बारे में जानने का अधिकार था। हालांकि लू किंग ने यह नहीं कहा कि उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने केवल इतना कहा कि निकट भविष्य में उस पर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। इस सरल स्पष्टीकरण के बावजूद भी हु जेजी अभी भी बेचैन महसूस कर रहे थे। आखिरकार उसके सामने बैठे लोग वे शख्स थे जिनसे मिलने की उसने अपने पिछले जन्म में कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर उन्हें भी यह स्थिति परेशान करने वाली लग रही थी तो वह अकेली ऐसी आपदा को कैसे टाल सकती थी? लड़की की परेशानी को भांपते हुए बूढ़े डॉक्टर ने फिर पूछा, जिरुई, ऐसी स्थिति में क्या इसे सुझाने का कोई तरीका है? क्या हमें बस खड़े होकर इस आपदा को होते हुए देखना होगा? हु जेजी ने तुरंत आशा भरी निगाहों से लिन जिरुई की ओर देखा। लिन जिरुई ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, भाग्य रहस्यमय और हमेशा बदलता रहता है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। किसी का भी भाग्य निश्चित नहीं होता, भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। भविष्यवाणी का तथाकथित मार्ग केवल किसी व्यक्ति के भविष्य में मौजूद कई संभावनाओं में से सबसे संभावित मार्ग की गणना करना है। लेकिन भाग्य अनगिनत संभावनाओं से भरा है और अक्सर एक अचानक आया विचार किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है और पहले से की गई सभी भविष्यवाणियों को उलट सकता है। इसलिए मिस हु, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी भौहों के बीच का काला घेरा केवल यही संकेत देता है कि आप जल्द ही अत्यधिक खतरे का सामना करने वाले हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी मृत्यु निश्चित है। जब तक आप सतर्क रहेंगे और लापरवाही भरे कार्यों से बचेंगे और भाग्यशाली लोगों के साथ अधिक बातचीत करेंगे, तब तक यह आपदा किसी न किसी समय अपने आप समाप्त हो सकती है। हालांकि हु जेजी को वह जवाब नहीं मिला जो वह सबसे ज्यादा चाहती थी। फिर भी लिन जिरुई के शब्दों से उसे कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि जब उसने भाग्यशाली लोगों के साथ बातचीत करने के बारे में सुना तो वह लू किंग और अन्य लोगों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके मन में उस दिन जब उन निर्दयी लोगों ने उसे लगभग मार ही डाला था, लू किंग और उसके साथियों ने ही उसे बचाया था। अगर उनके जीवन में कोई भाग्यशाली लोग थे तो लू किंग और उनके साथी निस्संदेह उनके सबसे बड़े हितैषी थे। हु जेजी की निगाहों को देखकर लू किंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री हु, चिंता मत कीजिए। चूंकि हम दोस्त हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से आपके मामले में निष्क्रिय नहीं बैठेंगे। लू किंग वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक थी कि किस प्रकार का खतरा किसी इतने बड़े भाग्य वाले व्यक्ति को मृत्यु के लिए नियत प्रतीत करा सकता है। क्या यह इंसानों की वजह से हुआ या किसी अज्ञात प्राकृतिक आपदा के कारण? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर aetherOvalfire.net वेबसाइट खोजें। तार्किक रूप से हु जेजी जैसे व्यक्ति जिन्हें सौभाग्य प्राप्त था को उसी सौभाग्य से सुरक्षा मिलनी चाहिए थी और वे हर परिस्थिति में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते थे। क्या यह विपत्ति वास्तव में इतने सौभाग्यशाली व्यक्ति के भाग्य को भी उलट सकती है? लू किंग के दिलासा भरे शब्दों को सुनकर हु जेजी को और भी अधिक सुकून मिला। उसने मन ही मन सोचा कि लू किंग और उसके साथियों द्वारा बचाए जाने से उसकी जिंदगी पहले ही बढ़ गई है। अगर उस दिन लू किंग ने समय रहते उसे न बचाया होता तो वह किसी चट्टान के नीचे सड़ती हुई लाश होती और उसका भयानक अंत हुआ होता। इस लिहाज से देखा जाए तो वह पहले से ही उधार के समय पर जी रही थी। तो उसे किस बात का डर था? क्या तथाकथित विपत्ति उस दिन उसके साथ लगभग घटी घटना से भी बदतर हो सकती है? इस तरह सोचते हुए हु जेजी का चेहरा शांत और दृढ़ हो गया। वह खड़ी हुई और शालीनता से लू किंग को प्रणाम किया। धन्यवाद युवा स्वामी लू, लेकिन मेरी एक और विनती है। आशा है आप इसे पूरा कर सकेंगे। क्या बात है? बेझिझक बोलिए। किंगलोक दर्रे पर मुझे बदमाशों ने धमकाने की कोशिश की और मैं जंगल में लगभग मर ही गया था। सौभाग्य से आपने मुझे ऐसे क्रूर भाग्य से बचा लिया। आपकी दयालुता मेरे लिए पहाड़ के समान भारी है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, न इस जन्म में और न ही अगले जन्म में। आपका एहसान चुकाने के लिए मैं आपसे केवल एक ही चीज मांगता हूँ। हु जेजी एक पल के लिए रुका और फिर दृढ़ निश्चय के साथ बोला, जैसा कि लॉर्ड जिरुई ने कहा, भविष्य का अनुमान लगाना कठिन है। यदि विपत्ति का सामना करना वास्तव में मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं इसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करूंगा। मैं जानता हूं कि युवा स्वामी लू वफादारी को महत्व देते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही विनती है कि यदि यह विपत्ति वास्तव में टाली नहीं जा सकती और आपके लिए खतरा है तो कृपया मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। मुझे अपने भाग्य का सामना करने दें। अन्यथा यदि आपकी सुरक्षा की कीमत पर मेरी जान बचाई जाती है तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर लूं। आंगन में सन्नाटा छा गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह यह अनुरोध करेगी। लू किंग चुपचाप हु जेजी के चेहरे पर दिख रहे दृढ़ संकल्प को देख रही थी। अचानक वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मिस हु, निश्चिंत रहिए। हालांकि मैं खुद को सक्षम समझता हूँ, लेकिन मैं लापरवाह नहीं हूँ। अगर स्थिति सचमुच मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा। तब मुझे सुकून मिलता है। ये दृश्य देखकर लिन जिरुई ने अपना सिर हल्के से हिलाया। उसे समझ आ गया था कि हु जेजी के शब्द सच्चे थे।
वह सचमुच नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से लू किंग और अन्य लोग किसी खतरे में पड़ें, लेकिन वह लू किंग और बूढ़े डॉक्टर के चरित्र को भी समझता था। अपनी आंखों के सामने एक युवा लड़की को मरते हुए देखना वे कभी नहीं कर सकते थे, खासकर तब जब वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे वे जानते हों। हालांकि वह ये भी जानता था कि अगर इस लड़की के बचने की थोड़ी सी भी संभावना थी तो ये संभवतः लू किंग और अन्य लोगों पर निर्भर थी। आखिरकार ये दोनों ऐसे लोग थे जिन्हें वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पाता था, और बूढ़े डॉक्टर में भी गुणों की एक दिव्य चमक थी। वास्तव में वह एक महान सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, लेकिन महज 2 साल में उस बूढ़े डॉक्टर की प्रतिष्ठा इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई थी। लिन जिरुई उत्सुकता से बूढ़े डॉक्टर के चारों ओर फैली हल्की सुनहरी रोशनी को देख रहा था, एक ऐसी रोशनी जिसे आम लोग नहीं देख सकते थे। 2 साल पहले की तुलना में उस बूढ़े डॉक्टर की प्रतिष्ठा वास्तव में कहीं अधिक बढ़ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 2 वर्षों में उस बुजुर्ग डॉक्टर ने और भी महान कार्य किए हों? हुजेजी के शांत होने के बाद लू किंग ने अंततः लिन जिरुई की ओर रुख किया और अन्य मामलों के बारे में पूछा। हे भगवान जिरुई, यहाँ आते समय हमें कई चीजों का सामना करना पड़ा। हमने किंगलोंग शहर में मास्टर शुवांजेजी से भी मुलाकात की, और अब हमारे पास आपसे कुछ प्रश्न हैं जो हम पूछना चाहते हैं। क्या आप मेरे चाचा मास्टर शुवांजेजी से मिल चुके हैं? लिन जिरुई कुछ आश्चर्यचकित थी। वास्तव में मास्टर शुवांजेजी ने उल्लेख किया कि कुछ समय पहले दाओ की ध्वनियां स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी, आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हुई और झोंक-झोंक में अंधेरी धाराएं उमड़ने लगीं। यहाँ तक कि महान संप्रदाय भयंकर युद्धों में भी संलग्न हो गए। बाद में 3 पवित्र प्रभुओं द्वारा संघर्ष को शांत किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान जिरुई, झोंक-झोंक में वर्तमान स्थिति क्या है और पवित्र पर्वत और पवित्र नगर में क्या चल रहा है? लू किंग ने घुमा फिराकर बात नहीं की बल्कि सीधे सवाल पूछ लिया, क्योंकि वह जानती थी कि लिन जिरुई जैसे चतुर व्यक्ति से बात करते समय ईमानदारी ही सबसे अच्छा तरीका है। जैसा कि उम्मीद थी, लिन जिरुई को लू किंग की सीधी बात से कोई आपत्ति नहीं हुई और इसके बजाय वह सोचने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, झोंक-झोंक में हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि आप मेरे चाचा मास्टर शुवांजेजी से मिल चुके हैं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 प्रमुख संप्रदायों के बीच इतनी हिंसक झड़प क्यों हुई। लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। मास्टर शुवांजेजी ने कहा कि दोनों संप्रदाय पीढ़ियों से कट्टर दुश्मन रहे हैं और उन्होंने एक प्राचीन साधना पद्धति को लेकर एक खूनी युद्ध लड़ा था। यह सही है, दोनों संप्रदाय वास्तव में पुराने दुश्मन हैं, लेकिन जिस चीज ने उन्हें सभी नियमों को तोड़ने और इस तरह के घातक संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, वह प्राचीन साधना पद्धति थी जो किसी को अपने उपयोग के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की अनुमति देती है। लेकिन क्या मास्टर शुवांजेजी ने यह नहीं कहा था कि अंत में तीनों पवित्र स्वामियों ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और कई प्राचीन साधना विधियों को निकाला, जिससे सभी प्रमुख संप्रदायों को उनका अध्ययन करने की अनुमति मिली। इस प्रकार संघर्ष समाप्त हो गया। तीनों पवित्र देवताओं ने वास्तव में 3 प्राचीन साधना पद्धतियों को अपनाया। हालांकि उन्होंने इन विधियों को विभिन्न संप्रदायों को सीधे तौर पर नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने उन्हें पवित्र पर्वत पर उत्कीर्ण कर दिया, जिससे दुनिया भर के सभी मार्शल आर्टिस्ट उनका अध्ययन कर सकें। लिन जिरुई ने लू किंग को एक चौंकाने वाली जानकारी दी। पवित्र पर्वत पर उत्कीर्ण? बूढ़ा डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था। जी हाँ, तीनों विधियां अब पवित्र पर्वत की पवित्र हृदय चट्टान पर अंकित हैं। तीनों पवित्र देवताओं ने घोषणा की है कि दुनिया का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट, चाहे वह कोई भी हो, इन विधियों का अध्ययन कर सकता है, बशर्ते वह पवित्र हृदय की चट्टान तक पहुंच सके। हालांकि कोई व्यक्ति कितना समझ सकता है, यह उसकी अपनी समझ और भाग्य पर निर्भर करता है। क्या ऐसा है? तीनों पवित्र स्वामियों की व्यापक सोच वास्तव में प्रशंसनीय है। लू किंग ने ईमानदारी से प्रशंसा की। अगर वह खुद होता तो उसमें अपने अनमोल तरीकों को इतनी निस्वार्थ भाव से दुनिया के सामने पेश करने का संकल्प नहीं होता। पवित्र प्रभुओं के हृदय स्वाभाविक रूप से हमारी पहुंच से परे हैं, लिन जिरुई ने उत्तर दिया। इसके अलावा पवित्र प्रभुओं के निर्णय के सार्वजनिक होने के बाद इसने पूरे झोंक-झोंक में भारी हलचल पैदा कर दी। झोंक-झोंक के चारों ओर से कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट पवित्र पर्वत पर पहुंचने के लिए दौड़ पड़े हैं, इस उम्मीद में कि वे पर्वत पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति होंगे और सर्वोच्च विधियों को समझ सकेंगे। कहा जाता है कि यह खबर धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी फैल गई है और किसी ने भी पता नहीं कितने और मार्शल आर्टिस्ट यहाँ आते रहेंगे। अब पवित्र शहर छिपे हुए मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से भरा हुआ है। उनमें से कई लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति पुरानी दुश्मनी है और जब वे मिलते हैं तो उनकी शत्रुता स्वाभाविक रूप से फिर से भड़क उठती है। हाल के दिनों में पवित्र शहर में प्रतिदिन झड़पों में लोगों की मौत हो रही है। पवित्र नगरी में अब अस्थिरता का माहौल है और यह अनिश्चित है कि कब कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। ऐसा क्यों? लू किंग हैरान थी। क्या वे पवित्र नगर में विधियों का अध्ययन करने नहीं आ रहे हैं? फिर भी वे क्यों लड़ रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि पवित्र देवता किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को पवित्र हृदय चट्टान पर अंकित विधियों का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं, लेकिन हर कोई पवित्र पर्वत पर चढ़ने के योग्य नहीं होता है। लू किंग की जिज्ञासा बढ़ गई। भगवान जिरुई, क्या ऐसा हो सकता है कि पवित्र हृदय चट्टान में कोई गुप्त रहस्य छिपा हो? बेशक लू किंग, तुमने शायद सुना ही होगा कि आम लोगों को पवित्र पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं है ना? मैंने इसके बारे में सुना है। पवित्र देवताओं ने ये प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि पवित्र पर्वत एक रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ है। ये बल न केवल शरीर को अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस कराता है, बल्कि मन और इच्छा शक्ति को भी दबा देता है। साधारण मार्शल आर्टिस्ट, यहाँ तक कि अनुभवी भी, अगर चढ़ने की कोशिश करें तो कुछ कदम चलने में ही संघर्ष करेंगे
और शिखर के जितना करीब कोई पहुंचता है, ये बल उतना ही प्रबल होता जाता है। कुछ क्षेत्र इतने दुर्गम हैं कि पूर्व दिव्य लोक के विशेषज्ञ भी वहां जाने का साहस नहीं कर सकते। सेक्रेड हॉट क्लिफ सेक्रेड माउंटेन के मध्य में स्थित है। वहां रहस्यमय शक्ति पहले से ही काफी घनी है और इसका दमन इतना मजबूत है कि साधारण पूर्व दिव्य क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी इसे लंबे समय तक मुश्किल से सहन कर पाते हैं। यदि पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी वहां ठहरना मुश्किल लगता है, तो उस क्षेत्र से नीचे के लोग भला उस चट्टान तक कैसे पहुंच पाएंगे? लू किंग चुप हो गया। हालांकि वह तीनों पवित्र स्वामियों के कार्यों के पीछे के इरादे का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की एक प्राचीन विधि असाधारण होनी चाहिए और संभवतः इसके लिए अत्यंत उच्च स्तर की साधना की आवश्यकता होती थी। यदि साधारण मार्शल आर्टिस्टों को भी यह मिल जाए तो शायद वे इसे समझ नहीं पाएंगे। यह शायद केवल उन लोगों के लिए ही सुलभ हो सकता है जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और जिन्होंने पहले ही अपने ची एक्यू पॉइंट्स और मेरिडियन खोल लिए हैं, या फिर शक्तिशाली प्रीसेलेस्टियल दायरे के विशेषज्ञों के लिए। भगवान झिरुई, क्या आप विधियों का अध्ययन करने के लिए पवित्र हृदय चट्टान पर गए हैं? चुपचाप सुन रहे वेई जियान ने अचानक उत्सुकता से पूछा। नहीं, मैंने नहीं देखा। लिन झिरुई ने सिर हिलाया। जब पवित्र देवताओं ने पहली बार विधियों को लिखा था तो मैं जाकर देखना चाहता था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि चूंकि मैंने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, इसलिए मेरी नींव अभी भी अस्थिर है। यदि मैंने जल्दबाजी में अधिक गहन विधियों को समझने का प्रयास किया तो यह न केवल हानिकारक होगा बल्कि मेरे दिमाग को भी विचलित कर सकता है, जिससे मार्शल आर्ट के मार्ग पर मेरी प्रगति बाधित हो सकती है। इसलिए उन्होंने मुझे सलाह दी कि सेक्रेड हॉट क्लिफ में अध्ययन करने जाने से पहले मैं स्थिर हो जाऊं और अपनी नींव मजबूत कर लूं। ऐसा लगता है कि पवित्र देवताओं द्वारा प्रस्तावित विधियां अविश्वसनीय रूप से गहन हैं। यदि केवल उनका अध्ययन करने से ही पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ का मन विचलित हो सकता है, लू किंग ने आश्चर्य से कहा। स्वाभाविक रूप से ऐसा कहा जाता है कि जब से पवित्र देवताओं ने विधियों को लिखा है तब से इतना समय बीत चुका है। फिर भी प्रमुख संप्रदायों के सर्वोच्च वरिष्ठों और शक्तिशाली पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कुछ प्रगति तो की है, लेकिन वे अपनी बाधाओं को पार करके और भी असाधारण स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इससे पता चलता है कि इन तीनों तरीकों को समझना कितना मुश्किल है। वैसे एल्डर चेन, आप तो सौभाग्यशाली हैं और गहरी समझ रखते हैं। क्यों न आप भी जाकर इन विधियों का अध्ययन करें, शायद आपको भी कुछ लाभ हो जाए। लिन झिरुई ने अचानक बूढ़े डॉक्टर से कहा। हाँ, इतने सारे शक्तिशाली संप्रदाय के नेता भी इन विधियों को समझने में विफल रहे हैं, तो मुझ जैसा मंदबुद्धि व्यक्ति कैसे प्रगति कर सकता है? मैं तो केवल खुद को शर्मिंदा ही करूंगा, बूढ़े डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। बड़े चेन, आप मजाक कर रहे हैं। अगर आप ही मंदबुद्धि हैं तो हम बाकी लोग तो सुअरों की तरह मूर्ख होंगे। लिन झिरुई हंस पड़ी। वह अच्छी तरह जानता था कि बूढ़े डॉक्टर में गुणों की चमक और अपार धन दौलत के अलावा असाधारण युद्ध कौशल भी था। वह अब भी उस सदमे को नहीं भूल पाया था जो उसे 2 साल पहले लगा था, जब बूढ़े डॉक्टर ने कांग काउंटी के द्वार के बाहर यान कांघाई के खिलाफ प्रीसेलेस्टियल डोमेन की एक झलक का इस्तेमाल किया था। ये याद करते हुए लिन झिरुई को अचानक कुछ सूझा। वैसे एल्डर चेन, अब जब आप पवित्र शहर में हैं तो एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। कौन? वान कांगई। कुछ समय पहले उत्तरी सीमा पर स्थित तियान कांग संप्रदाय के कई सर्वोच्च बुजुर्ग पवित्र नगरी में आए थे, जिनमें यान कांघाई भी शामिल थे, जिनके साथ आपका विवाद हुआ था। उसे वान कांगई का नाम सुनते ही बूढ़े डॉक्टर और लू किंग दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वेई जियान और मागो भी अचंभित रह गए। अध्याय 272 वान कांगई और लू किंग पर स्वाभाविक रूप से उनकी गहरी छाप थी। उस समय उन्होंने वेई परिवार की मदद करने के लिए काउंटी जाने का एक बड़ा निर्णय लिया था। वेई परिवार एक समय इतना उत्पीड़ित था कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। ये कहा जा सकता है कि वान कांगई 2 साल पहले लू किंग और उसके साथियों के सामने आए सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे। अप्रत्याशित रूप से इतने लंबे समय के बाद उन्होंने वह नाम फिर से सुना। अफवाह है कि वान कांगई के कांग काउंटी से पीछे हटने के बाद वह तियान कांग संप्रदाय में लौट आया और एकांत साधना में लीन हो गया। अब वह पूर्व दिव्य क्षेत्र के लघु उपलब्धि स्तर का एक कुशल विशेषज्ञ है। इसके अलावा उनका पहला प्रत्यक्ष शिष्य 6 महीने पहले पूर्वलोक में प्रवेश कर चुका है। इस बार तियान कांग संप्रदाय के 3 महापुरुष उनके साथ आए हैं। अगर उनका सामना आपसे दोबारा हुआ तो वे जानबूझकर आपको उकसा सकते हैं। एल्डर चेन, आपको सावधान रहना चाहिए। क्या हम अब पवित्र नगर में हैं? क्या वान कांगई नियमों को तोड़ने और नगर के भीतर कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा? लू किंग ने उत्सुकता से पूछा। लिन झिरुई मुस्कुराई। लू किंग, एक बात ऐसी है जो शायद तुम नहीं जानती हो। पवित्र पर्वत का वह नियम जो पूर्व दिव्य विशेषज्ञों को शहर के भीतर लड़ने से रोकता है, पूरी दुनिया पर लागू होता है। हालांकि एक ऐसा शहर भी है जहां यह नियम लागू नहीं होता। पवित्र नगर। लू किंग को अब समझ आने लगा था। बिल्कुल, पवित्र नगर। लिन झिरुई हंसी। आपने शायद गौर किया होगा कि पवित्र नगर में एक अजीब शक्ति है जो योद्धाओं की ताकत को दबा देती है। इसलिए शहर के भीतर लड़ने वाले पूर्व खगोलीय विशेषज्ञों का भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पवित्र शहर में एक ऐसा अखाड़ा है जहां जीवन और मृत्यु का संघर्ष होता है और व्यक्तिगत दुश्मनी को मौत की लड़ाई के माध्यम से निपटाया जा सकता है। यदि आप पवित्र नगर के नियमों से अनभिज्ञ हैं तो आपको इसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं समझ गई। लू किंग ने सिर हिलाया। वास्तव में दुनिया के पहले शहर के नियम बाकी शहरों से बिल्कुल अलग थे।
तथापि यदि पवित्र नगर में लड़ाई की अनुमति है तो क्या इसका मतलब ये है कि यदि मैं गलती से वान कांगई को मार देता हूँ तो इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? लू किंग के मन में अचानक एक विचार आया। जहाँ तक यान कांगहाई की बात है, लू किंग को विश्वास नहीं था कि वह 2 साल पहले हुई घटना को भूल गया होगा। आखिरकार उसने स्वयं यान कांगहाई के 2 प्रत्यक्ष शिष्यों की हत्या की थी। भले ही वान कांगई को उस समय इसकी जानकारी न हो, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसने शायद अनुमान लगा लिया होगा कि वे ही थे। इतनी गहरी नफरत को देखकर लू किंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वान कांगई जैसा प्रतिशोधी व्यक्ति इसे ऐसे ही जाने देगा। इसलिए अंधेरे में छिपे दुश्मन के लिए उसे खत्म करने का अवसर ढूंढना ही सबसे अच्छा होगा। जैसे ही लू किंग के मन में हत्या करने का इरादा जागा, लिन जिरुई भी सतर्क रही। उन्होंने देखा कि वान कांगई की शहर में मौजूदगी की खबर से लू किंग और बूढ़े डॉक्टर अप्रभावित थे। हालांकि मागो और वेई जियान आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनमें डर का कोई निशान नहीं दिखा। इससे लिन जिरुई बूढ़े डॉक्टर की ताकत को लेकर और भी सतर्क हो गई। हे भगवान जिरुई, आपने एक बार कहा था कि मेरे स्वामी के लिए पवित्र पर्वत पर एक बड़ा खजाना इंतजार कर रहा है। क्या ये बात अभी भी सच है? लू किंग ने पूछा। बिल्कुल, लिन जिरुई ने सिर हिलाया। चूंकि तीनों पवित्र देवताओं ने स्वयं इस अवसर का वादा किया है, इसलिए यह निश्चित रूप से वास्तविक है। ऐसे में मेरे स्वामी इस भाग्य को समझने के लिए पवित्र पर्वत की यात्रा कब कर सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से कोई भी समय ठीक है। हालांकि चूंकि आपका आगमन अप्रत्याशित था, इसलिए मुझे पवित्र पर्वत पर जाकर यह जांच करनी होगी कि क्या इस समय पवित्र कुंड पर कोई अध्ययन कर रहा है। तो मैं आपको परेशान करूंगा भगवान जिरुई, इसका जिक्र मत करो, यह मेरा कर्तव्य है। कुछ देर बातचीत करने के बाद अचानक उन्हें बाहर शोर सुनाई दिया, इतना तेज कि ऐसा लगा जैसे वह आकाश तक पहुँच गया हो। भगवान जिरुई, बाहर क्या हो रहा है? लू किंग ने कुछ देर तक सुना। उसने गौर किया कि शोर उत्साह से भरा हुआ था और वह उत्सुकता से भर उठी। लिन जिरुई ने भी सुना और जल्द ही समझ गया। मुस्कुराते हुए बोला, यह कोई बड़ी बात नहीं है। शायद युवा प्रतिभाओं का एक समूह पवित्र पर्वत की स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इकट्ठा हुआ है। पवित्र पर्वत की स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ें? लू किंग और उसके साथी अचंभित रह गए। क्या मैंने पहले यह नहीं बताया था कि पवित्र पर्वत अनगिनत वर्षों से एक रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ है, जिससे पर्वतारोहियों के लिए शिखर तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है? पवित्र पर्वत की तलहटी में एक दिव्य सीढ़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सीधे शिखर तक जाती है। हालांकि इस सीढ़ी पर चढ़ना अन्य रास्तों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। हर कदम के साथ दबाव बढ़ता जाता है। केवल मजबूत नींव और अदम्य शक्ति वाले ही इस सीढ़ी पर चढ़ने के योग्य होते हैं। हजारों वर्षों से अनगिनत योद्धाओं ने स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया है, जिनमें कई पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञ भी शामिल हैं। कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों ने सफलता की सीढ़ी पर अपना नाम दर्ज कराया है। ये पवित्र शहर की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। पवित्र नगर में आने वाले अधिकांश योद्धा सीढ़ी पर चढ़कर ये देखना चाहते हैं कि क्या वे उस पर अपना नाम लिख सकते हैं, या कम से कम ये जानने के लिए कि वे इतिहास के महान नायकों से किस प्रकार तुलना करते हैं। क्या यह वाकई अद्भुत है? लू किंग और उसके साथी तुरंत ही उत्सुक हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र पर्वत दुनिया का केंद्र है। यहाँ तक कि इस दिव्य सीढ़ी के बारे में भी हमने पहले कभी नहीं सुना था। अगर सभी को इतनी दिलचस्पी है तो हम भी क्यों न जाकर इस रोमांच में शामिल हो जाएं? लिन जिरुई ने अचानक सुझाव दिया। क्यों नहीं? लू किंग भी पवित्र पर्वत के चमत्कारों के बारे में और अधिक जानने का अवसर चाहता था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर a.net वेबसाइट खोजें। केवल हु जेजी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन उसने अपनी स्थिति के बारे में सोचा। श्रीमती हु, चूंकि हम आपकी विपत्ति के स्रोत का अनुमान नहीं लगा सकते, तो क्यों न इसे अभी के लिए छोड़ दें। जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए अत्यधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा सोचने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है और आपका शरीर आसानी से कमजोर हो सकता है। बूढ़े डॉक्टर ने उसे दिलासा देते हुए कहा। बिल्कुल, लू किंग ने भी सिर हिलाया। जब तक आप हमसे बहुत दूर नहीं जाते, यहाँ छिपने के बजाय पहल करना बेहतर होगा। शायद हम आपकी मुसीबत का हल निकाल सकें। हुजेजी ने एक पल सोचा और पाया कि उनके शब्द अर्थपूर्ण थे। उसे अपनी विपत्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लगातार भय में जीने के बजाय लू किंग और उसके साथियों के साथ समय का आनंद लेना शायद बेहतर होगा। भले ही अंत में वह अपने भाग्य से नहीं बच सकी, लेकिन कम से कम पवित्र पर्वत की उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। इसलिए उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैं एल्डर चेन की बात सुनूंगी। तुरंत ही लिन जिरुई के नेतृत्व में लू किंग और उनके साथी शहर की ओर उत्तर दिशा में चल पड़े। पवित्र शहर का निर्माण पवित्र पर्वत के चारों ओर किया गया था और शहर का उत्तरी भाग पर्वत की तलहटी में स्थित था। कितने लोग! जब लू किंग और उसके साथी वहां पहुंचे तो वे पहाड़ की तलहटी में मौजूद भीड़ को देखकर दंग रह गए। पहाड़ की तलहटी में स्थित समतल भूमि पर हजारों लोग एकत्रित हुए थे। इसके अलावा ये सभी लोग प्रबल ऊर्जा से भरपूर शक्तिशाली योद्धा थे। इस दृश्य ने वेई जियान और उसके साथियों को भी चौंका दिया और लू किंग विस्मय में डूब गया। उसने पहले कभी इतने सारे योद्धाओं को एक जगह एकत्रित नहीं देखा था और वह उनके बीच की अपार रक्त ऊर्जा को महसूस कर रहा था। क्या यह वही पौराणिक स्वर्गीय सीढ़ी है? लू किंग ने पहाड़ की दीवार पर एक विशालकाय जेड जैसी सीढ़ी देखी, जो एक अजगर की तरह घूमती हुई पवित्र पर्वत की ओर ऊपर की ओर फैली हुई थी और आधे रास्ते में कोहरे में गायब हो रही थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। प्रत्येक सीढ़ी लगभग 1 मीटर ऊंची थी और इतनी चौड़ी थी कि एक साथ दर्जनों लोग उस पर चल सकें।
इस चमत्कारिक दृश्य को देखकर लू किंग और उसके साथी अचंभित रह गए। जैसे ही लिन जिरुई अपनी बात समझाने ही वाली थी कि सामने मौजूद भीड़ से अचानक विस्मयबोध की आवाजें गूंज उठीं। कोई स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहा है। लू किंग और उसके साथियों ने ऊपर देखा तो उन्हें एक सफेद आकृति हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए दिखाई दी, जो हल्के से जेड की सीढ़ी पर उतरी। एक ही बार में वे 10 से अधिक सीढ़ियां चढ़ गए थे। वह सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर युवक था, जिसके हाथ में सफेद जेड पत्थर का पंखा था। शानदार, जैसा कि झोंकझोंक के 10 नायकों में से एक से उम्मीद थी। श्वेत युवा स्वामी ने पहला कदम उठाया और 13 कदम पार कर लिए। सचमुच असाधारण। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या यह वही है? इस क्षण लिन जिरुई ने धीरे से विस्मय व्यक्त किया। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, भगवान जिरुई? वेई जियान ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, झोंकझोंक में उनकी प्रसिद्धि कम नहीं है। वह बाई बुफान है, जो किंग्यू संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य हैं और उनमें असाधारण मार्शल कौशल है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक गहन स्तर पर पहुंच गया है, पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर है। झोंकझोंक के युवा प्रतिभाओं में उनकी ख्याति बहुत अधिक है। एक बार उन्होंने अपनी किंग्यू तलवारबाजी का इस्तेमाल करते हुए बिना पीछे हटे एक पूर्व स्वर्गीय विशेषज्ञ के 10 वारों का सामना किया और झोंकझोंक को हिलाकर रख दिया। अपने आकर्षक रूप के कारण वे अनगिनत महिला शिष्यों के चहेते हैं और उन्हें झोंकझोंक के 10 नायकों में से एक माना जाता है। लिन जिरुई ने बाई बुफान की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि ये जानकारी सुनने के बाद मागो और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए, विशेष रूप से वेई जियान, जिसने अपना सिर खुजाया। झोंकझोंक के 10 नायक, जो एक पूर्व दिव्य विशेषज्ञ के 10 हमलों का सामना करने में सक्षम हैं। बस इतना ही। उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जिसमें लू किंग ने अपने पूर्वज के साथ कुश्ती लड़ी थी। बाद में उसने अपने पूर्वज को ये कहते हुए सुना था कि अगर यह एक वास्तविक लड़ाई होती तो शायद वह लू किंग को हराने में सक्षम नहीं होता। इतना ही नहीं, लू किंग को अमरता के रहस्यमय तरीकों का भी ज्ञान था। इस तरह सोचते हुए वेई जियान को लगा कि झोंकझोंक के ये तथाकथित 10 नायक कोई खास नहीं थे। लू किंग की तुलना में वे कहीं अधिक निम्न स्तर के थे, जिनका उल्लेख करना भी व्यर्थ था। बेशक वेई जियान ये शब्द कभी भी जोर से नहीं बोलेगी, लेकिन लिन जिरुई, जो एक समझदार व्यक्ति थी, ने बाई बुफान का परिचय कराने के बाद उनके चेहरों पर अजीब भावों को नोटिस किया। सौभाग्यवश उसी क्षण तालियों की एक और गूंज सुनाई दी। सामने से पता चला कि भीड़ में से एक और आकृति अचानक निकल आई और बाई बुफान के ठीक बगल में जेड की सीढ़ियों पर जा गिरी। यह एक युवक था जिसने जकूजी के वस्त्र पहने हुए थे। ये सेतु जिन है। अब तो ये दिलचस्प होगा। क्या ये दोनों ऊपर लड़ेंगे? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पवित्र पर्वत पर लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। ये देखना रोमांचक होगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। भीड़ ने नवागंतुक को तुरंत पहचान लिया और अपनी उत्सुकता व्यक्त की। लू किंग और उसके साथियों ने एक बार फिर लिन जिरुई की ओर देखा। लिन जिरुई मुस्कुराई। ये सेतु जिन है, जो तियान्युआन संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य है। बाई बुफान की तरह वह भी झोंकझोंक के 10 नायकों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और अक्सर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कभी हार नहीं मानते। हे भगवान जिरुई, हमने आपको कई बार झोंकझोंक के 10 नायकों का जिक्र करते सुना है। यह उपाधि क्या है और रैंकिंग किसने तय की? मागो ने पूछे बिना नहीं रह सकी। झोंकझोंक के 10 नायक कुछ उत्साही लोगों द्वारा बनाई गई एक रैंकिंग है, जिसमें झोंकझोंक के कुछ सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली युवा प्रतिभाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसी तरह की कई अन्य रैंकिंग भी हैं, जैसे 10 महान सुंदरियां, 10 महान तलवारबाज, 10 सबसे घातक हत्यारे इत्यादि। ये रैंकिंग हमेशा सटीक नहीं होती, लेकिन इनमें शामिल लोग निस्संदेह असाधारण हैं। लू किंग को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह समझ गई। आखिरकार योद्धा कड़ी मेहनत के माध्यम से प्रसिद्धि और धन की तलाश करते हैं। इस तरह की रैंकिंग बनाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तियानजी टावर की हिडन ड्रैगन लिस्ट की तरह है। 10 महान सुंदरियां, उस सूची में शामिल होने के लिए वे महिलाएं कितनी खूबसूरत होनी चाहिए। बाकियों के विपरीत हुजेजी की दिलचस्पी किसी और चीज में थी। वास्तव में सौंदर्य सूची में शामिल होने वाली सभी महिलाएं दुनिया की शीर्ष श्रेणी की सुंदरियां हैं। कुछ लोग अपनी एक मुस्कान से ही सबको मोहित कर लेते हैं और उन्हें देखने वाला हर कोई उनसे पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। कुछ अन्य बर्फ की तरह ठंडे, अपनी उपस्थिति मात्र से ही किसी की आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और सभी बुरे विचारों को मिटा सकते हैं। कुछ लोग महज एक नज़र से लोगों को अपना आपा खोने पर मजबूर कर सकते हैं, उन्हें गुलाम बनने के लिए तैयार कर सकते हैं, पूरी तरह से मोहित कर सकते हैं। लिन जिरुई ने आह भरी। ये सुनकर वेई जियान और अन्य लोग अचंभित रह गए। ये कल्पना करने में उन्हें कठिनाई हो रही थी कि इतनी खूबसूरत महिलाएं कैसे हो सकती हैं, जो केवल एक नज़र से किसी को मोहित करने में सक्षम हों। भगवान जिरुई के शब्दों से ऐसा लगता है कि आप इनमें से किसी एक सुंदरी से मिल चुके हैं। लू किंग ने लिन जिरुई की आंखों में क्षणिक उदासी देखी और उसे चिढ़ाया। तुम मजाक कर रही हो, लू किंग। चलो देखते रहते हैं। बाई बुफान और सेतु जिन हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। अब जब वे दोनों स्वर्गिक सीढ़ी पर हैं, तो एक भयंकर प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है। लिन जिरुई मुस्कुराई, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। लू किंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चिढ़ाना बंद कर दिया। उसका ध्यान सामने की ओर केंद्रित हो गया। जेड की सीढ़ियों पर वे दोनों आकृतियां अब आपस में बातचीत कर रही थीं। भाई सेतु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको भी स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने में उतनी ही दिलचस्पी होगी। बाई बुफान ने अपने सफेद जेड के पंखे को हल्के से हिलाते हुए कहा। उसके बेफिक्र रवैये ने नीचे खड़ी महिलाओं की चीखों को और भी बढ़ा दिया।
जयकारे सुनकर सिटुजिन की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी भावनाओं को दबा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह एक संयोगवश हुई मुलाकात थी। मेरा मूल इरादा सीढ़ी पर चढ़कर अपने कौशल का परीक्षण करना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। भाई बाय, चूंकि आप यहाँ हैं तो क्यों न हम एक प्रतियोगिता करें और देखें कि कौन सबसे ऊंचा चढ़ सकता है। ओह, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? बाई बुफान की आंखों में चमक आ गई। सचमुच, हम दोनों को झोंक के 10 नायकों के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह सिर्फ एक खोखली उपाधि है, फिर भी लोग हमारी तुलना करना पसंद करते हैं। मैं इन तुलनाओं से थक गया हूँ। क्यों न हम इस अवसर का लाभ उठाकर वास्तविक प्रतिस्पर्धा में भाग लें। देखते हैं इस स्वर्गीय सीढ़ी पर कौन सबसे ऊपर चढ़ पाता है। तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। लगता है आप काफी आत्मविश्वासी हैं, भाई सितु, बाई बुफान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है, क्या तुम डर गए हो? भाई बाय, सितुजिन ने ताना मारा। मुझे डर क्यों लगेगा? बाई बुफान ने अपना जेट पंखा बंद किया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। ठीक है, इस बार मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। अध्याय 273। भाई वांग, भाई सितु, यह अन्याय है। आप हमें इतने मनोरंजक आयोजन से कैसे बाहर रख सकते हैं? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। जब बाई बुफान और सिटुजिन आमने सामने थे, तभी अचानक भीड़ में से कई और लोग निकलकर उनके बगल में आ गिरे। ये सभी युवा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा स्वभाव और असाधारण रूप था। एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो गया था कि वे प्रमुख संप्रदायों के शिष्य थे। इन व्यक्तियों को देखते ही भीड़ एक बार फिर विस्मयबोधक स्वरों से गूंज उठी। ये तो 10 नायकों के बाकी सदस्य हैं। क्या हो रहा है? क्या वे सब आज एक साथ स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के लिए सहमत हो गए हैं? यह एक शानदार शो होने वाला है। झोंक के 10 नायक, जिन्हें आमतौर पर किसी विशेष क्रम में नहीं रखा जाता है, क्या वे इस बार आपस में ही रैंकिंग तय करने की योजना बना रहे हैं? ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। मैंने कभी ऐसी रोमांचक घटना देखने की उम्मीद नहीं की थी। नीचे मौजूद भीड़ चर्चाओं से गुलजार थी, उनकी भावनाएं उग्र थीं। यहाँ तक कि सफेद जेट की सीढ़ियों पर खड़े बाई बुफान और सिटुजिन भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। आप सब आए। बिल्कुल, आकाश और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों के साथ पवित्र पर्वत विश्व के केंद्र के रूप में जीवंत होना स्वाभाविक है। हम यहाँ कैसे नहीं आ सकते? भाई बाय, भाई सिटु, क्या सिर्फ आप दोनों का मुकाबला करना थोड़ा उबाऊ नहीं है? क्यों न हमें भी इसमें शामिल होने का मौका दें? आज हम सभी का यहाँ होना दुर्लभ है। क्यों न हम सब मिलकर एक प्रतियोगिता करें? बिल्कुल सही, हमसे आगे चल रहे दोनों पहले ही बढ़त बना चुके हैं। अगर हम और अधिक प्रयास नहीं करेंगे तो हम और भी पीछे छूटते चले जाएंगे। वे यहाँ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सभी 10 नायक एक साथ इकट्ठा होंगे। इस उपाधि की स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब वे सभी एक साथ आए हैं। इन आकृतियों के अचानक प्रकट होने को देखकर लिन जिरुई थोड़ा अचंभित रह गई। क्या वे सभी? वेई जियान ने उलझन में पूछा। लेकिन वहाँ तो केवल 7 लोग हैं। क्या अभी भी 3 लोग लापता नहीं हैं? झोंक के 10 नायकों की मूल संख्या 10 थी, लेकिन 6 महीने पहले उनमें से एक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यहाँ उपस्थित नहीं हो सका। बाकी 2 ने कुछ समय पहले ही दिव्य लोक में प्रवेश कर लिया है और इसलिए वे सूची से स्वतः ही बाहर हो गए हैं। अब केवल वे 7 ही बचे हैं, लिन जिरुई ने समझाया। प्राचीन लोक में प्रवेश। लू किंग ने अचानक एक अजीब भाव से उसकी ओर देखा। हे भगवान जिरुई, क्या ये 10 नायकों में से कोई हो सकता है? इस क्षण बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और सभी उसकी ओर देखने लगे। लिन जिरुई एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, जैसा कि उम्मीद थी, मैं तुमसे यह बात छुपा नहीं सकती, नन्ही दोस्त लू किंग। हाँ, एक समय मुझे 10 नायकों में गिने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हाँ, मुझे पता था। आपकी प्रतिभा को देखते हुए, लॉर्ड जिरुई, आपको शामिल न करना कैसे संभव है? लिन जिरुई के थोड़े शर्मिंदा चेहरे को देखकर लू किंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लिन जिरुई, जो हमेशा शांत और आत्मविश्वासी दिखाई देते थे, ने शायद ही कभी ऐसा भाव दिखाया हो। तियानजी टावर के एक प्रतिष्ठित शिष्य के रूप में ये वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य था। सचमुच, स्वामी जिरुई, आपकी प्रतिभा तो उनसे भी कहीं बढ़कर है। वेई जियान ने भी दिल से आपकी प्रशंसा की। ठीक है, सब लोग मुझे चिढ़ाना बंद करो। लिन जिरुई का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने जल्दी से आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, युवा मास्टर बाई और बाकी लोग स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करने वाले हैं। लू किंग और बाकी लोगों ने मुड़कर देखा। वाकई, थोड़ी बातचीत के बाद बाई बुफान और बाकी लोग स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर चुके थे। स्वर्गिक सीढ़ी पर स्थित सफेद जेड पत्थर की सीढ़ी का प्रत्येक पायदान 3 फीट ऊंचा था। पहले तो 7 आकृतियां आसानी से चढ़ गईं। एक बार में 10 सीढ़ियों को हल्के से पार करते हुए एक ही छलांग में 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गईं। लेकिन कुछ दर्जन मीटर ऊपर चढ़ने के बाद उनकी गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। उनकी छलांगों की ऊंचाई भी काफी कम हो गई। जो पहले 3 या 4 झांक थी, वह घटकर केवल 1 या 2 झांक रह गई। धीरे धीरे वे एक बार में जेड की सीढ़ी का केवल एक ही पायदान चढ़ पाते थे। लॉर्ड जिरुई, आपके अनुसार कौन जीतेगा? लू किंग ने पूछा। कहना मुश्किल है, लिन जिरुई ने सिर हिलाया। ये सभी प्रमुख संप्रदायों के उत्कृष्ट शिष्य हैं। इन्होंने न केवल एक मजबूत नींव रखी है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी निखारा है। इसके अलावा प्रत्येक के पास गुप्त तकनीकें हैं। अंतिम क्षण तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा।
जब बाई बुफान और अन्य लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे थे तब पवित्र शहर के एक ऊंचे स्थान से कई प्रभावशाली व्यक्ति दृश्य को देख रहे थे और उस पर चर्चा कर रहे थे। भाई कियू, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? नीले रंग का चोला पहने एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी राय में ये बच्चा बुफान बुरा नहीं है। जिस तरह से वह अभी भी सहज है, उसे देखकर मुझे लगता है कि पहला स्थान हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने जवाब दिया। जरूरी नहीं, मैं सिटू जिन के बारे में ज्यादा आशावादी हूँ। कहा जाता है कि उन्होंने डायमंड बॉडी को आयरन बॉडी के शिखर तक पहुंचा दिया है। वे प्रीसेलेस्टियल दायरे के कॉपर बॉडी स्तर से बस एक कदम दूर हैं। आप सब जानते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने में शारीरिक शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मुझे विश्वास है कि वे अंत तक टिके रहने वाले हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति ने कहा। निसंदेह मजबूत शरीर वालों को स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने में फायदा होता है, लेकिन ये भी न भूलें कि स्वर्ग की सीढ़ी पर दबाव को कम नहीं आंकना चाहिए। बाई बुफान और बाकी सभी जन्मोत्तर लोक के शिखर पर हैं। शारीरिक शक्ति में थोड़ा बहुत अंतर हो भी तो वह बहुत कम होगा। इसलिए मेरा मानना है कि अंत में सब कुछ उनकी इच्छाशक्ति पर ही निर्भर करेगा। बहस करने का क्या फायदा, बस देखते रहिए। स्वर्ग की सीढ़ी की असली चुनौती 100 मीटर के निशान के बाद शुरू होती है। कौन जीतेगा या कौन हारेगा, यह उस बिंदु को पार करने के बाद ही स्पष्ट होगा। बिल्कुल सही, असली मुकाबला तो 100 मीटर के बाद शुरू होता है। ये सुनकर बाकी सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वे पहले भी स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ चुके थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसकी कुछ बारीकियों से अवगत थे। शुरुआत में वाइट ज़ेड हेवनली लैडर पर चढ़ना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन एक बार जब ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो जाती है तो सीढ़ियों पर दबाव दोगुना हो जाता है, जिससे यह एक बिल्कुल अलग चुनौती बन जाती है। शहर के प्रभावशाली व्यक्तियों की तरह पहाड़ की तलहटी में खड़े होकर निगरानी कर रहे कई लोग भी इस रहस्य से अवगत थे। इसलिए जब उन्होंने बाई बुफान और अन्य लोगों को फिर से छलांग लगाते हुए अगले पायदान पर चढ़ते देखा तो किसी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, 100वां पायदान। जैसे ही ये शब्द बोले गए, बाई बुफान और अन्य लोग अचानक लड़खड़ा गए, लगभग अपना संतुलन खो बैठे। ये स्पष्ट था कि वे सीढ़ियों पर अचानक बड़े दबाव के आदी नहीं थे। क्या इस 100वें कदम में कोई खास बात है? ये देखकर लू किंग ने मुड़कर पूछा। स्वर्गीय सीढ़ी पर दबाव धीरे धीरे नहीं बढ़ता, बल्कि हर 100 कदम पर यह दोगुना हो जाता है और हर अगला कदम पिछले कदम की तुलना में दबाव को काफी बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, पहले कदम पर दबाव 1 होता है, हर अगले कदम पर यह केवल 1/10वां हिस्सा बढ़ता है। 99वें कदम तक दबाव लगभग 10 हो जाता है, लेकिन जब वे 100वें कदम पर पहुंचते हैं तो दबाव दोगुना होकर 20 हो जाता है। इस नए आधार 20 के आधार पर हर अगले कदम पर दबाव 1/10वां हिस्सा बढ़ता है, इसलिए अब उन पर पड़ने वाला दबाव पहले से कहीं अधिक है, लिन जिरुई ने समझाया। अच्छा ऐसा है। लू किंग और बाकी लोगों को अचानक बात समझ आ गई। दरअसल स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में एक और कहावत है, लिन जिरुई ने स्पष्ट रूप से रुचि दिखाते हुए कहा। कौन सा कथन? ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय सीढ़ी के पहले 100 कदम एक योद्धा की जन्मोत्तर अवस्था की साधना के अनुरूप होते हैं। 100वें कदम तक पहुंचने के लिए एक योद्धा को मार्शल ग्रैंडमास्टर की साधना प्राप्त करनी होती है, जिसका अर्थ है आंतरिक अंगों की अवस्था का शिखर। इससे आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को दबाव सहन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करना होता है। एक कहावत है कि जन्मोत्तर अवस्था का योद्धा जब 100वें कदम को पार कर लेता है और चढ़ता रहता है तो प्रत्येक कदम उसकी क्षमता को दर्शाता है। जितना ऊपर वह चढ़ता है उतनी ही अधिक उसकी क्षमता बढ़ती है, जितनी ऊपर वह चढ़ता है उतनी ही अधिक उसकी क्षमता बढ़ती है, और पूर्व स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसकी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं, लिन जिरुई ने समझाया। तो बात ऐसी है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि युवा मास्टर बाई और अन्य लोग स्पष्ट रूप से संघर्ष करते हुए भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, मागो ने टिप्पणी की। बातचीत करते करते बाई बुफान और अन्य लोग 1 दर्जन और सीढ़ियां चढ़ चुके थे, लेकिन इस समय तक वे स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहे थे। वे अब पहले की तरह लगातार ऊपर की ओर छलांग नहीं लगा सकते थे। इसके बजाय हर कदम के बाद उन्हें आराम करना पड़ता था, अपनी ताकत जुटानी पड़ती थी और फिर से छलांग लगानी पड़ती थी। कोई पीछे छूट रहा है। लू किंग ने देखा कि एक व्यक्ति बाकी लोगों की तुलना में अधिक समय तक आराम कर रहा था और पहले ही 2 कदम पीछे छूट गया था। लिन जिरुई ने एक नजर डाली। ये किन युनटिंग है, जो जुवानशिन संप्रदाय का सच्चा शिष्य है। उसकी मार्शल कला में फुर्ती पर जोर दिया जाता है, जो वास्तव में उसे स्वर्गिक सीढ़ी चढ़ने में नुकसान पहुंचाता है। ये सुनकर कि वह जुवानशिन संप्रदाय का शिष्य था, लू किंग और अन्य लोग हुजेजी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार एजियो ड्रैगन सिटी छोड़ने का उसका मूल उद्देश्य जुवांगसिन संप्रदाय के शिष्य चयन में भाग लेना था। हुजेजी की भावनाएं मिली जुली थीं। हालांकि उसका किन युनटिंग से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन जिस संप्रदाय में वह कभी शामिल होने की आकांक्षा रखती थी, उसके एक सच्चे शिष्य को पीछे छूटते देख उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। हे भगवान जिरुई, क्या आपने कभी स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ी है? वेई जियान ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, लिन जिरुई मुस्कुराई। मैं पवित्र शहर में पली बड़ी हूँ और स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें शहर के मार्शल आर्टिस्ट अक्सर हिस्सा लेते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं इससे बच नहीं सकता था। आप कितनी ऊंचाई तक चढ़े? इस बार तो लू किंग और बाकी लोग भी उत्सुक थे। सच कहूँ तो पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि 171वां कदम था। 171, ये तो बहुत अधिक है, वेई जियान ने हैरानी से कहा।
उसने बाई बुफान और स्वर्गिक सीढ़ी पर मौजूद अन्य लोगों को देखा जो इस समय केवल 130वें या 40वें पायदान पर ही थे और पहले से ही संघर्ष कर रहे थे। उन्हें एक और पायदान चढ़ने से पहले काफी देर तक आराम करना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 10 नायकों में से एक होने के बावजूद लॉर्ड झिरुई ने सीढ़ी पर मौजूद अन्य लोगों की तुलना में बहुत पहले ही दिव्य लोक में प्रवेश कर लिया था। उनकी क्षमताओं में अंतर वास्तव में बहुत अधिक था। भगवान झिरुई, आप सचमुच प्रभावशाली हैं। मागो और बाकी लोग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। ये तो बस 171वां कदम है, इस पर गर्व करने लायक कुछ खास नहीं है। लिन झिरुई ने सिर हिलाया। दुनिया में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं जिनमें से कई मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उदाहरण के लिए 10 नायकों में से एक जो पहले ही दिव्य लोक में प्रवेश कर चुका है मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। स्वर्गिक सीढ़ी पर उसका रिकॉर्ड 189वां कदम है। 189। वेई जियान और अन्य लोगों ने फिर से हैरानी से कहा। लिन झिरुई के विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद वे सभी समझ गए कि जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ना और भी कठिन होता जाता है। एक कदम का अंतर भी शक्ति और क्षमता में एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है और यह व्यक्ति लिन झिरुई से 10 कदम से भी अधिक आगे निकल चुका था, जो दर्शाता है कि उसकी क्षमता कहीं अधिक थी। हे भगवान झिरुई, आपके अनुसार स्वर्गिक सीढ़ी चढ़ने का इतिहास लंबा है, तो इतने वर्षों में जन्मोत्तर लोक के योद्धाओं में सबसे ऊंचा स्थान किसने प्राप्त किया है? लू किंग ने उत्सुकता से पूछा। हम। लिन झिरुई ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। तियानजी टावर के अभिलेखों के अनुसार जन्मोत्तर क्षेत्र के योद्धाओं में सबसे ऊंचा पर्वतारोही DU नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए। DU, हाँ, लेकिन यह 1000 साल से भी पहले की बात है और DU का निधन बहुत पहले हो चुका है। कहा जाता है कि स्वर्ग की सीढ़ी पर उनका रिकॉर्ड 199वां पायदान था। 199। मागो और बाकी लोग तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठे। यह उपलब्धि लिन झिरुई द्वारा 10 नायकों के दूसरे सदस्य के बारे में बताई गई उपलब्धि से पूरे 10 कदम ऊपर थी। जी हाँ, और शायद यही वह उच्चतम स्तर है जो जन्मोत्तर क्षेत्र का कोई योद्धा प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि 200वें चरण पर दबाव 199वें चरण के दबाव से कई गुना अधिक होता है। यहाँ तक कि सच्चे पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी इसे संभालने में अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है। दबाव का वह स्तर किसी भी जन्मोत्तर क्षेत्र के योद्धा की क्षमता से परे है, तो DU जन्मोत्तर क्षेत्र के योद्धा की परम क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। अंततः इस पूर्वज ने किस स्तर तक पहुंच हासिल की? लू किंग ने रुचिपूर्वक पूछा। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब लिन झिरुई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह पूर्व स्वर्गीय लोक में प्रवेश करने से पहले ही मर गया। क्या वह पूर्व स्वर्गीय लोक में प्रवेश करने से पहले ही मर गया? सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी प्रतिभा होने के बावजूद वह सफलता हासिल करने में असफल कैसे हो सकता है? वेई जियान को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन गहरी सोच में डूबी लू किंग को मानो एक एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, DU की हत्या उस दिन के ठीक अगले दिन कर दी गई थी जब उसने 199वीं सीढ़ी चढ़ी थी। लिन झिरुई ने सिर हिलाते हुए आह भरी। जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ हवा से गिरकर नष्ट हो जाता है। DU की क्षमता असीम थी और अगर वह इसी तरह विकसित होता रहता तो वह अपने समय का एक अद्वितीय अजेय योद्धा बन जाता। कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मात्र अपने अस्तित्व से ही खतरा था। इसके अलावा DU एक छोटे से संप्रदाय से था जिसे बहुत कम समर्थन प्राप्त था। इसलिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के अगले ही दिन वह जिस सराय में ठहरा था वहीं मृत पाया गया। आज तक कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कौन था। लू किंग और बाकी लोग चुप हो गए। उन्होंने 1000 साल से भी अधिक समय पहले के सबसे महान प्रतिभावान व्यक्ति के लिए ऐसे दुखद अंत की उम्मीद नहीं की थी, विशेषकर मागो और वेई जियान, जिन्हें रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। वास्तव में वे लू किंग को स्वयं स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रहे थे, यह मानते हुए कि उनकी गहरी और अथाह शक्ति के साथ जो पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के तुलनीय है, वह निश्चित रूप से सीढ़ी पर संघर्ष कर रहे तथाकथित 10 नायकों से कहीं अधिक चमकेंगे। लेकिन लिन झिरुई की बातें सुनने के बाद उन्होंने ऐसे विचार करने की हिम्मत ही नहीं की। आखिरकार वे कमजोर पृष्ठभूमि वाले लोगों के सबसे विशिष्ट उदाहरण थे। चाहे वह मागो हो या लू किंग, वे दोनों ही किसी संप्रदाय या गुट से जुड़े नहीं थे। केवल वेई जियान के पास ही कुछ पृष्ठभूमि थी, लेकिन झोंगझोंग में वेई परिवार का भी कोई महत्व नहीं था। यदि उन प्रमुख संप्रदायों की कोई मंशा होती तो उनसे निपटना बहुत आसान होता। इसलिए उन दोनों ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत ही छोड़ दी। हालांकि लू किंग को स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि लिन झिरुई के शब्दों में चेतावनी का संकेत था। उन्होंने इस ओर इशारा नहीं किया, बल्कि आगे की ओर देखा और अचानक कहा, वे विजेता का फैसला करने वाले हैं। अध्याय 274। लू किंग की बातें सुनकर सभी ने स्वर्गीय सीढ़ी की ओर देखा। सबसे ऊपर पहुंचकर बाई बुफान और अन्य लोग अपने पहले के शांत और बेफिक्र स्वभाव से पूरी तरह बदल चुके थे। उनके चेहरे लाल हो गए थे, वे जोर जोर से हौंफ रहे थे और पसीने से तरबतर होकर अपने हाथों को घुटनों पर रखकर सीढ़ियों पर खड़े थे। ये स्पष्ट था कि वे लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। हालांकि अंततः जिस सीढ़ी पर वे खड़े थे उस पर ऊंचाई में अंतर दिखाई देने लगा। बाई बुफान और सिटू जिन सबसे ऊंचे स्थान पर एक साथ खड़े थे, बाकी लोग उनसे थोड़ा पीछे थे, लेकिन उनके बीच का अंतर केवल 3 या 4 कदम का था। सबसे पीछे जुवांगसिन संप्रदाय के किन युनटिंग थे। जैसा कि लिन झिरुई ने भविष्यवाणी की थी, फुर्तीली और चुस्त मार्शल आर्ट में निपुण किन युनटिंग स्वर्गीय सीढ़ी पर संघर्ष कर रही थी। बाई बुफान और सिटू जिन अब 165वें पायदान पर हैं।
वेई जियान ने झटपट गिनती करते हुए कहा। ऐसा लगता है कि वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। सचमुच उनकी क्षमता आपकी क्षमता के बराबर नहीं है, लॉर्ड झिरुई, मागो ने आश्चर्य से कहा। आकाशीय सीढ़ी चढ़कर संभावित क्षमता को मापने की यह विधि काफी विश्वसनीय प्रतीत होती थी। भाई, क्या अब भी आप में ऊपर चढ़ने की ताकत है? सीटू जिन ने सीढ़ी से बाई बुफान से पूछा। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उनकी मांसपेशियों में होने वाली कपकपी इस बात का संकेत थी कि उनकी वज्र शरीर तकनीक अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भाई सेतु में अभी भी कितनी ताकत बची है। बाई बुफान ने तनावपूर्ण चेहरे के साथ जवाब दिया। उनका आमतौर पर पीला रहने वाला चेहरा अब लाल हो गया था और उनकी आंखें खून से लाल थीं। ये स्पष्ट था कि वह भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। इसके बावजूद उन्होंने सेतु जिन के सामने किसी भी प्रकार की कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। मुझमें थोड़ी सी ताकत बची है, अगर मैं जोर लगाऊं तो 1-2 सीढ़ियां और चढ़ सकती हूं। सेतु जिन के शब्दों से बाई बुफान के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, क्योंकि सचमुच उसमें और ऊपर चढ़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। लेकिन तभी सेतु जिन ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह हैरान रह गया। अगर हम इस मैच को ड्रॉ घोषित कर दें तो क्या होगा? क्या तुम ड्रॉ से संतुष्ट हो जाओगे? बाई बुफान अचंभित रह गया और अविश्वास भरी निगाहों से सेतु जिन को देखने लगा। कई वर्षों तक सेतु जिन हर मोड़ पर उससे प्रतिस्पर्धा करती रही, हमेशा उसके विरोध में खड़ी रही। अब सबके सामने जीतने का मौका मिलने पर क्या वह इसे छोड़ने को तैयार था? जी हाँ, मैं वज्र शरीर तकनीक का उपयोग करके 1 या 2 और सीढ़ियां चढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे निश्चित रूप से स्वर्गीय सीढ़ी के दबाव से विपरीत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जो मेरी शारीरिक नींव को नुकसान पहुंचाएगा और पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में मेरी प्रगति में देरी करेगा। हम पहले ही उन दोनों से पीछे रह चुके हैं। मैं एक क्षणिक विवाद के कारण हमारे बीच की खाई को और चौड़ा नहीं करना चाहता। बाई बुफान चुप हो गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सेतु जिन किसके बारे में बात कर रही थी। अतीत में झोंगझोंग के 10 नायकों में से उन्होंने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार उनमें से एक तियानजी संप्रदाय से था, जो भविष्यवाणियों में अपनी कुशलता के लिए जाना जाता है, जिसका संभवतः मतलब था कि उनकी ताकत उससे थोड़ी कम थी। दूसरा तो और भी कम प्रभावशाली था, क्योंकि वह सीमित संसाधनों और धीमी प्रगति वाले एक पतनशील संप्रदाय का शिष्य था। इसलिए उनका ध्यान हमेशा सेतु जिन और उन्हीं की तरह की पृष्ठभूमि वाले अन्य लोगों पर केंद्रित रहा था। किसने सोचा होगा कि आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए सबसे पहले सफलता हासिल करने वाले वे लोग होंगे जिनकी सफलता की संभावना सबसे कम लगती थी। ये सोचते ही बाई बुफान को अचानक अरुचि का अनुभव हुआ। आप सही कह रहे हैं। एक मामूली प्रतिद्वंद्विता के कारण अपने युद्ध पथ को खतरे में डालना वास्तव में उचित नहीं है। हमारा ध्यान इन छोटी मोटी लड़ाइयों पर नहीं, बल्कि यथाशीघ्र पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर होना चाहिए। भाई सेतु, इस बार आप जीत गए, बाई बुफान ने ईमानदारी से कहा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर aetherofhellfire.net वेबसाइट खोजें। सेतु जिन उस समय अचंभित रह गया जब बाई बुफान हार स्वीकार करने ही वाला था। अचानक ऊपर से हल्की हंसी की आवाज आई। तो क्या ये हैं झोंकझोंक के तथाकथित 10 नायक? सीढ़ी चढ़ने मात्र से ही तुम इतने थक चुके हो। जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था, बाहरी दुनिया से आने वाले मार्शल आर्टिस्टों की नींव आमतौर पर कमजोर होती है। वे बाहर से प्रभावशाली दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से सड़े हुए होते हैं। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह मीलों दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के सभी लोगों को वह स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उस व्यंग्यात्मक लहजे ने तुरंत ही हंगामा खड़ा कर दिया। वह कौन है जो इतनी अकड़ से बोल रहा है? झोंकझोंक के 10 नायकों का उनके ही मुंह पर मजाक उड़ाने की हिम्मत कौन कर सकता है? लगता है अभी और भी रोमांच आने वाला है। लोग उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आई थी। अगले ही पल सबके मुंह खुले रह गए। उन्होंने आकाश में 7 या 8 विशालकाय पक्षियों को मंडराते हुए देखा, जिनमें से प्रत्येक की पीठ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। इन विशालकाय पक्षियों के पंख 10 मीटर से भी अधिक लंबे थे और हर बार पंख फड़फड़ाने पर वे हवा का एक जबरदस्त झोंका उत्पन्न करते थे। बाई बुफान और अन्य लोग आवाज के उपहासपूर्ण लहजे से शुरू में बहुत क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे भी उतने ही स्तब्ध रह गए और क्रोध करने में असमर्थ रहे। लू किंग और बाकी लोग तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित थे। दूरस्थ क्षेत्रों से आने के कारण उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे विस्मय से आंखें फाड़कर देखते रहे। ये वे हैं। लिन झिरुई के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। क्या आप झिरुई स्वामी को जानते हैं? लू किंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन मैं उनके मूल को पहचानती हूँ, लिन झिरुई ने आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए कहा। युनशुई पैटर्न वाले वस्त्र धारण करने वाले और दिव्य पक्षियों की सवारी करने में सक्षम वे युनशुई गुप्त क्षेत्र के लोग हैं, जो 4 महान गुप्त क्षेत्रों में से एक है। 4 महान गुप्त क्षेत्र। लू किंग का दिल हिल गया। उसे याद आया कि जब उसने यान कांधाई के सीधे शिष्य से लड़ाई की थी तो दूसरे ने भी शुरू में सोचा था कि वह गुप्त लोकों में से किसी एक का शिष्य है। बाद में उन्होंने इस जानकारी पर ध्यान दिया। परिणामस्वरूप 4 महान गुप्त लोक अत्यंत रहस्यमय स्थान बन गए। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ स्थित हैं, लेकिन जब भी इन गुप्त लोकों के शिष्य दुनिया में प्रकट होते थे तो वे हमेशा बहुत हलचल मचा देते थे। ऐसा कहा जाता था कि पवित्र पर्वत की स्थापना भी 4 महान गुप्त लोकों की मौन स्वीकृति और समर्थन से ही संभव हो पाई थी। यही कारण था कि इसे दुनिया के सभी प्रमुख संप्रदायों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। संक्षेप में, ये 4 बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तियां थीं।
किसने सोचा होगा कि वे अचानक यहाँ प्रकट हो जाएंगे। जिज्ञासावश लू किंग ने तुरंत अपनी क्षमता को सक्रिय किया और आकाश की ओर देखा। ऐसी शारीरिक बनावट और पोशाक के साथ क्या वे सचमुच युनशुई गुप्त क्षेत्र से हैं? पवित्र नगरी के ऊंचे स्थानों पर शक्तिशाली आभा वाले लोग भी आकाश में घटे दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। इसमें कोई गलती नहीं है, वह युनशुई पैटर्न युनशुई गुप्त क्षेत्र का प्रतीक है। दुनिया बदल रही है और आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हो रही है। अंततः 4 महान गुप्त लोक भी अब शांत नहीं बैठ सकते। युनशुई गुप्त लोक के लोग आ चुके हैं। तीनों महान गुप्त लोकों के अन्य लोग भी संभवतः जल्द ही आ जाएंगे। क्या हमें उनका अभिवादन करने के लिए ऊपर जाना चाहिए? हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा अगर हमें उनका अभिवादन करना भी पड़े तो ये हमारा काम नहीं है। जब ये शक्तिशाली व्यक्ति चर्चा कर रहे थे तभी आलीशान वस्त्र पहने एक युवक जो एक विशाल पक्षी पर सवार था अचानक बाय बुफान और स्वर्ग की सीढ़ी पर मौजूद अन्य लोगों से बोला, यह क्या है? आपके हाव भाव से तो ऐसा लगता है कि आप मेरी पिछली टिप्पणियों से अभी भी नाखुश हैं। सभी को पता चल गया था कि जो आवाज पहले उनका मजाक उड़ा रही थी वह इसी युवक की थी। महोदय, आप मजाक कर रहे होंगे। हमें कोई शिकायत नहीं है। बाय बुफान और अन्य लोग हालांकि नए आने वालों की पहचान करने में असमर्थ थे, जानते थे कि जो कोई भी ऐसे दिव्य पक्षियों को वश में कर सकता है वह किसी शक्तिशाली शक्ति से संबंधित होना चाहिए। अपने संप्रदाय के बुजुर्गों से सुनी बातों के आधार पर वे मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे। ये लोग संभवतः पौराणिक गुप्त लोकों से आए थे। वे अब भी क्रोध कैसे पाल सकते हैं? सच में, लेकिन अभी तो आपके चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। आलीशान कपड़े पहने युवक हंस पड़ा। खैर, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि हमेशा किसी बेहतर इंसान का होना क्या होता है। इतना कहते ही युवक ने अपने हाथ में पकड़ी लगाम को खींचा और उसके नीचे बैठा विशालकाय पक्षी जोर से चिल्ला उठा। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने तेज हवा का झोंका पैदा किया और पहाड़ से नीचे उतर आया। इसकी प्रचंड गति ने पहाड़ की तलहटी में एकत्रित मार्शल आर्टिस्टों को भयभीत कर दिया, जिससे वे भय से चिल्लाने लगे और विशाल पक्षी के पंखों से कुचले जाने के डर से दोनों ओर पीछे हट गए। सौभाग्यवश आलीशान वस्त्र पहने उस युवक का किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही विशाल पक्षी जमीन के पास पहुंचा वह कूदकर स्वर्ग की सीढ़ी पर जा गिरा। इसके बाद उस विशालकाय पक्षी ने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए, जिससे एक बवंडर सा बन गया और वह वापस आकाश में उड़ गया। जहां तक उस युवक की बात है, वह सीढ़ी पर उतरने के बाद बिल्कुल भी नहीं रुका। एक ही कदम में वह धनुष से छूटे तीर की तरह हवा में उछल गया और ऊपर की ओर उड़ गया। जब वह दोबारा जेड की सीढ़ियों पर उतरा तो नीचे मौजूद भीड़ आश्चर्य से दंग रह गई, क्योंकि उस छलांग के साथ ही उसने 20 से अधिक कदम पार कर लिए थे, यानी 7 या 8 झांक से अधिक की दूरी तय कर ली थी। ये बाय बुफान की शुरुआती छलांग की ऊंचाई से लगभग दोगुनी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हरे रंग की सीढ़ियों पर उतरने के बाद युवक एक पल भी नहीं रुका। हल्के कदमों से वह फिर ऊपर की ओर उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की सीढ़ी का दबाव उसके लिए बिल्कुल भी मौजूद ही न हो। अपनी दूसरी छलांग में हालांकि युवक पहली छलांग जितनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा, फिर भी वह 6 या 7 झांक ऊपर उठा। जब वह दोबारा जेड की सीढ़ियों पर उतरा तो उसने एक और कदम बढ़ाया और उसका शरीर एक बार फिर ऊपर की ओर उछल पड़ा, एक फुर्तीले बंदर की तरह जो एक खड़ी चट्टान पर चढ़ रहा हो। वह युवक स्वर्ग की सीढ़ी पर तेजी से छलांग लगाता और चढ़ता रहा। देखते ही देखते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां बाय बुफान और अन्य लोग खड़े थे। वह युवक रुका भी नहीं, बस उन्हें तिरस्कार भरी मुस्कान देकर उनके पास से गुजर गया और ऊपर की ओर बढ़ता रहा। लेकिन बाय बुफान और बाकी लोगों के पास गुस्सा करने का समय नहीं था। वे उस युवक को आसानी से उनसे आगे निकलते और ऊपर की ओर बढ़ते देखकर इतने हैरान थे। पहाड़ की तलहटी में मौजूद भीड़ भी शांत थी। युवक को ऊपर चढ़ते देख वे सभी स्तब्ध रह गए। यद्यपि शुरुआत की तुलना में उसकी गति काफी धीमी हो गई थी, फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। 170, 180, 190। बाय बुफान और अन्य लोगों को पीछे छोड़ने के बाद भी वह युवक एक बार में कई कदम छलांग लगाता रहा। सभी लोग उसे लगातार पौराणिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। अंततः जब युवक का शरीर 200वीं सीढ़ी पर मजबूती से टिका, तब भी वह पहले की तरह स्थिर था और उसके चेहरे पर शांत भाव थे, तो नीचे मौजूद भीड़ खुशी से झूम उठी। 200 कदम, वह सचमुच 200वें कदम तक पहुंच गया। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि जन्मोत्तर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट अधिकतम 199वें चरण तक ही पहुंच सकते हैं? उससे आगे पूर्वलोक का क्षेत्र है। क्या यह व्यक्ति पूर्वलोक का विशेषज्ञ हो सकता है? असंभव। मुझे उससे पूर्व दिव्य लोक की अनूठी आभा का एहसास नहीं हुआ। जन्म के बाद के स्तर के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा स्वर्गिक सीढ़ी चढ़ने का रिकॉर्ड सम्राट यू ने 1000 साल पहले बनाया था। किसने सोचा होगा कि आज कोई इसे तोड़ देगा? यह व्यक्ति कौन है जो 1000 साल पहले के सम्राट यू से भी अधिक प्रतिभाशाली है? पवित्र नगरी में उच्च पद पर विराजमान वे शक्तिशाली व्यक्ति भी स्तब्ध रह गए। वह वास्तव में 200वें चरण तक पहुंच गया है। क्या वह युवक अभी भी प्रसवोत्तर अवस्था में है? बिल्कुल, वरना ऐसे घमंडी रवैये के साथ बाय बुफान और दूसरों का मजाक उड़ाते हुए अगर वह पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में होता तो ये कमजोरों को धमकाने और खुद को मूर्ख बनाने जैसा होता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक गुप्त लोक का शिष्य है। 200वें पायदान पर दबाव इतना अधिक होता है कि नवविकसित पूर्व स्वर्गीय लोक के विशेषज्ञ को भी संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी इस युवक ने इसे आसानी से पार कर लिया।
उसकी शारीरिक बनावट को देखकर लगता है कि वह अभी और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जन्मोत्तर लोक में रहते हुए भी पूर्व स्वर्गीय लोक के विशेषज्ञ से लड़ सके? जन्म के बाद के लोक में रहते हुए पूर्व दिव्य लोक के विशेषज्ञ से लड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चारों महान गुप्त लोकों के लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। गुप्त लोकों की विरासत वास्तव में हमारी विरासत से भिन्न है, अन्यथा वे इतने लंबे समय तक इस दुनिया को पर्दे के पीछे से नियंत्रित नहीं कर पाते। पहले जब गुप्त लोकों के शिष्य प्रशिक्षण के लिए आते थे तो उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही होती थी, लेकिन इस बार युनशुई गुप्त लोक से इतने सारे लोग आए हैं और वे इतने चर्चित हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया सचमुच बदलने वाली है। वह इतनी आसानी से 200वीं सीढ़ी तक चढ़ गया। दूसरी ओर लिन झिरुई भी स्वर्गीय सीढ़ी पर उस आकृति को देखकर स्तब्ध रह गया। स्वर्ग की सीढ़ी पर 1 से अधिक बार चढ़ चुके व्यक्ति के रूप में वह जानता था कि सीढ़ी पर कितना अधिक दबाव होता है। विशेषकर 150वें चरण के बाद मार्शल ग्रैंडमास्टर के लिए दबाव लगभग चरम सीमा पर पहुंच गया था। यहाँ तक कि उनके लिए भी 171वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए यह एक धीमी, कष्टदायक चढ़ाई थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जन्म के बाद के स्तर का कोई मार्शल आर्टिस्ट इतनी आसानी से स्वर्ग की सीढ़ी चढ़कर 200वें पायदान तक पहुंच सकता है। यह सही है, हालांकि लिन झिरुई इतनी दूरी से उस युवक की आभा को महसूस नहीं कर सका, लेकिन उसे यकीन था कि वह युवक वास्तव में जन्मोत्तर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था। युनशुई गुप्त क्षेत्र के शिष्य अपने अहंकार के लिए जाने जाते थे। वे कभी भी कमजोरों को धमकाने जैसी नीच हरकत नहीं करेंगे, लेकिन लिन झिरुई के दिल में जो सदमा लगा वह ठीक इसी बात को समझने के कारण और भी अधिक था। लॉर्ड झिरुई, ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी गलत थी। अभी भी ऐसे पोस्टनेटल दायरे के मार्शल आर्टिस्ट हैं जो 200वें चरण तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे पौराणिक गुप्त लोकों से हैं। वहां का एक आम आदमी भी इतना शक्तिशाली है, लू किंग ने प्रशंसा करते हुए कहा। लू किंग, तुम अभी भी इतनी शांत क्यों हो? लू किंग के चेहरे के भाव को देखकर लिन झिरुई ने अचानक पूछा। लू किंग ने उलझन में उसकी ओर देखा। इतना बड़ा अंतर देखकर क्या आपको थोड़ी भी निराशा नहीं होती? लिन झिरुई ने पूछा। इतना बड़ा अंतर? क्या आप युनशुई गुप्त क्षेत्र के इस विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं? लू किंग ने लिन झिरुई के चेहरे पर उलझन देखी और अचानक उसका सवाल समझकर धीरे से मुस्कुराए। हे भगवान झिरुई, लोगों की प्रतिभा और भाग्य अलग अलग होते हैं। साधना के मार्ग में स्वाभाविक रूप से कुछ लोग बेहतर या बदतर होते हैं, कुछ तेज या धीमे होते हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलने के बाद हम सिर्फ इसलिए साधना करना नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी प्रतिभाएं दूसरों से कमतर हैं, है ना? जब ऐसा है तो हमें लगातार दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को क्यों परेशान करना चाहिए? एक किसान के रूप में हमें केवल स्वयं से ही अपनी तुलना करने की आवश्यकता है। जब तक आज का हमारा स्वरूप कल के हमारे स्वरूप से अधिक मजबूत है, इसका मतलब है कि हमारे साधना के प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। लगन से प्रयास करने पर भले ही हम कुछ समय के लिए उन अद्वितीय प्रतिभाओं की बराबरी न कर पाएं, मुझे विश्वास है कि एक दिन हमें भी अपने अवसर अवश्य मिलेंगे। जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग की गति शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति स्वयं को बलवान और अथक बनाता है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते, भगवान झिरुई? लू किंग की बातें सुनने के बाद लिन झिरुई को अचानक एक गहरी अनुभूति हुई। अध्याय 275 दृढ़ता स्वर्ग का मार्ग है। एक सज्जन व्यक्ति को निरंतर आत्म सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। यह वाक्य सुनकर लिन झिरुई का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे से यह बात कही मानो वह अंदर तक हिल गया हो। उन्हें खुद को संभालने में कुछ समय लगा। जब आखिरकार उन्होंने खुद को संभाला तो उनकी निगाहें स्पष्ट हो गईं और उन्होंने लू किंग को प्रणाम किया। धन्यवाद युवा गुरु लू किंग, आपके मार्गदर्शन के लिए, अन्यथा मैं अत्यधिक सोचने के जाल में फंस सकता था जिससे मेरी साधना बाधित हो जाती। इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी बुद्धिमत्ता अद्भुत है झिरुई। मेरे याद दिलाने के बिना भी आप अंततः इसे स्वयं ही समझ जाते, लू किंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अभी अभी एक ही नजर में उसने देखा कि लिन झिरुई उस युवक के स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने के प्रदर्शन से बुरी तरह हिल गया था, जिससे उसे खुद पर संदेह होने लगा था। ऐसे मामले मामूली या गंभीर दोनों तरह के हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक ही धर्रे पर फंस जाए तो एक छोटी सी गलती भी उसके मार्शल हॉट में अस्थिरता पैदा कर सकती है, जिससे संभवतः उसका पतन हो सकता है। इसीलिए लू किंग ने मार्गदर्शन प्रदान किया और अपने पूर्वजों द्वारा प्रदत्त प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हुए लिन झिरुई के हृदय में मौजूद बाधाओं को दूर किया। दृढ़ता ही स्वर्ग का मार्ग है। एक सज्जन व्यक्ति को निरंतर आत्म सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। पास ही खड़े मागो और वेई जियान भी लू किंग की बातें सुनकर हिल गए। पवित्र नगरी में इतने सारे मार्शल आर्ट के धुरंधरों को इकट्ठा देखकर उनका प्रभावित न होना असंभव था। लोगों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। निराशा की वह भावना किसी को भी अपनी साधना के अर्थ पर सवाल उठाने के लिए आसानी से प्रेरित कर सकती है, लेकिन लू किंग के शब्दों ने अभी अभी उनके दिलों में व्याप्त भ्रम को दूर कर दिया, निराशा के सभी निशान मिटा दिए और उन्हें नई ऊर्जा से भर दिया। लू किंग को हमेशा की तरह शांत देखकर लिन झिरुई ने मन ही मन आह भरी। 2 साल से भी अधिक समय पहले जब वह पहली बार कांग काउंटी में लू किंग से मिला था, तब लू किंग एक युवा और अनुभवहीन लड़का था, लेकिन अब अपनी थोड़ी बहुत युवा दिखने के अलावा लू किंग व्यवहार और आचरण दोनों में पूरी तरह से एक अलग स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि लिन झिरुई पूर्व दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुका था, फिर भी लू किंग का सामना करते समय उसे अपने आप को तुच्छ महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। युवा गुरु लू किंग की साधना किस स्तर तक पहुंच चुकी है,
यह विचार एक बार फिर लिन जिरुई के मन में आया। तो क्या आप सब हार मान लेते हैं? जैसे ही लिन जिरुई के मन में विचारों का मंथन हो रहा था, स्वर्ग की सीढ़ी के शीर्ष पर आलीशान वस्त्र पहने हुए युवक ने जोर से बोलना शुरू किया। लेकिन स्वर्ग की सीढ़ी पर सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग उस युवक को विस्मय से देख रहे थे। बाई बुफान और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उन पर घोर निराशा के भाव थे। बड़े भाई, पांचवें भाई को अब भी दिखावा करने का बहुत शौक है। आकाश में एक विशाल पक्षी की पीठ पर चमकीली आंखों और सफेद दांतों वाली एक सुंदर लड़की धीरे से हंसी। ये तो पांचवें भाई का स्वभाव है। एक अन्य सौम्य स्वभाव वाला युवक, जो एक विशाल पक्षी की पीठ पर सवार था, ने सिर हिलाते हुए कहा, यदि वह अपनी इस अधीरता से छुटकारा पा लेता तो शायद वह पूर्व स्वर्गीय लोक में प्रवेश कर चुका होता। ये वास्तव में कोई समस्या नहीं है। आखिरकार ये तो उसका तरीका है। अगर उसे दिखावा करना पसंद नहीं होता तो क्या वह अब भी पांचवा भाई होता? इसके अलावा हम युनशुई गुप्त क्षेत्र में बहुत लंबे समय से छिपे हुए हैं। कुछ प्राचीन संप्रदायों के अलावा बहुत कम लोग हमारे अस्तित्व के बारे में जानते हैं। आज की दुनिया में हो रहे बदलावों के साथ ये समय है कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि कुछ लोग यह न सोचने लगें कि वे हर चीज के प्रभारी हैं। एक अन्य युवक ने भावहीन चेहरे के साथ उदासीनता से कहा, बिल्कुल, हमारे जाने से पहले गुरुजी ने हमें निर्देश दिया था कि हम यहाँ केवल अवसरों का लाभ उठाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ अपने युनशुई गुप्त क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए भी आए हैं। पांचवें भाई के कार्य पूरी तरह से उचित थे, लेकिन बड़े भाई ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। ठीक है, हमें अभी भी तीनों पवित्र देवताओं को अपना सम्मान देना है। चलिए पांचवें भाई को वापस बुलाते हैं, मैं उसे फोन करती हूँ। लड़की ने तुरंत अपनी ऊर्जा जुटाई और पुकार कर कहा, पांचवें भाई, क्या आपने खूब मजा कर लिया? बड़े भाई आपको वापस बुला रहे हैं। चीख सुनकर आलीशान वस्त्र पहने युवक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने नीचे खड़े लोगों की ओर देखा, जो सभी मौन थे और श्रद्धापूर्वक उसे निहार रहे थे। वह धीरे से हंसा और अचानक एक तीखी चीख निकाली, जो किसी पक्षी की पुकार जैसी थी। फिर वह स्वर्ग की सीढ़ी से कूदकर हवा में काफी ऊपर उछला। उसी समय आकाश से एक पक्षी की स्पष्ट आवाज गूंजी। वह विशाल पक्षी, जो पहले उस युवक को ले जा रहा था, ने अपने पंख फैलाए, जिससे हवा का एक शक्तिशाली झोंका उठा और वह तेजी से अपने स्वामी की ओर झपटा। जैसे ही युवक नीचे उतरने लगा, पक्षी उसके पास पहुंच गया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह आकाश में बहुत ऊपर उड़ गया और अपने साथी शिष्यों के पास लौट आया। चल दर, वरिष्ठ भाई ने नीचे मौजूद भीड़ पर एक नजर डाली, जो अभी भी सदमे में थी, और धीरे से बोले। सभी विशालकाय पक्षियों ने अपने पंख फड़फड़ाए और पवित्र पर्वत के दूसरे भाग की ओर उड़ गए। पवित्र पर्वत के दूसरी ओर विशाल पक्षियों के समूह को धीरे धीरे गायब होते देख पहले शांत खड़ी भीड़ अचानक शोर से गूंज उठी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये लोग कौन हैं? महज मजाक कर रहे थे। आलीशान वस्त्र पहने उस युवक ने स्वर्ग की सीढ़ी के 200 स्तर चढ़े। और क्या वह महज मजाक था, है ना? आपने देखा कि उसने कितनी आसानी से कर लिया। मुझे लगता है कि 200 स्तर भी उसकी सीमा नहीं है। अगर वह चाहता तो और भी ऊपर चढ़ सकता था। अब बाई बुफान और बाकी लोग मुश्किल में हैं। किसने सोचा होगा कि उनकी गौरवशाली प्रतिस्पर्धा अचानक प्रकट हुए एक अनजान व्यक्ति के सामने पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी? क्या वे सचमुच चले गए? युनशुई गुप्त क्षेत्र के लोगों को अपने विशाल पक्षियों पर सवार होकर जाते देख लू किंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गई। वे तीनों पवित्र देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे होंगे। चारों महान गुप्त लोकों के लोग जब भी आते हैं, पवित्र पर्वत पर ही ठहरते हैं, पवित्र नगर में कभी नहीं, लिन जिरुई ने समझाया। अच्छा ऐसा है, लू किंग ने सिर हिलाया। उसे अपनी क्षमताओं से पहले मिली जानकारी याद आ गई और उसकी आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी। मुझे इतनी गहरी समझ मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा कौन सा अवसर हो सकता है जो इतना मूल्यवान हो कि चारों महान गुप्त लोकों के लोग भी इसे इतना महत्व देते हों? क्या यह वही अवसर है जिसका मुझे आभास हो रहा है? पवित्र नगरी में आने के बाद से ही लू किंग को इस बात का पूरा यकीन था। वह रहस्यमयी शक्ति जो उसे और उसके गुरु दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, पवित्र पर्वत से आ रही थी। हालांकि पवित्र पर्वत के सामने खड़े होने के बावजूद वह अब भी निश्चित नहीं हो पा रहा था कि वास्तव में उन्हें कौन सी चीज आकर्षित कर रही है। क्या यह अवसर बहुत गहराई में छिपा हुआ है, या अभी समय सही नहीं है? लू किंग चुपचाप सोचने लगी। युनशुई गुप्त क्षेत्र के लोगों के प्रकट होने से वह और अधिक सतर्क हो गया था। यदि उनका लक्ष्य वही रहस्यमय अवसर था, तो उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि युनशुई गुप्त क्षेत्र के लोग आ चुके थे, इसलिए शेष 3 गुप्त क्षेत्रों के लोग भी संभवतः जल्द ही उनके पीछे आ रहे होंगे। ऐसा लगता है कि अगर मैं और मेरे मालिक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। ये सोचते हुए लू किंग ने कहा, श्रीमान जिरुई, अब जब उत्साह समाप्त हो गया है, तो क्या हमें वापस लौटना चाहिए? हम यहाँ आने की इतनी जल्दी में थे कि हमें अभी तक कोई सराय भी नहीं मिली है। आपको रहने के लिए जगह नहीं मिली? ये तो बहुत अच्छा है। मैं जहाँ रह रहा हूँ उसके बगल में एक खाली आंगन है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप फिलहाल वहां रह सकते हैं। हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहेंगे, लेकिन ठीक है, हम आपका यह उदार प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। लू किंग मना करना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि सराय अक्सर अव्यवस्थित होती हैं, और ये देखते हुए कि उसके साथ शियाओ यान और अप्रत्याशित हुजेजी भी हैं, सराय में रुकना मुसीबत का कारण बन सकता है, उसने सहमति में सिर हिला दिया। वापस आते ही मैं तुरंत व्यवस्था कर दूंगा। लू किंग के प्रस्ताव स्वीकार करने पर लिन जिरुई बेहद प्रसन्न हुई।
सच कहूं तो पवित्र शहर इस समय दुनिया भर के योद्धाओं से भरा हुआ है। हर सराय खचाखच भरी है और रहने की जगह ढूंढना आसान नहीं होगा। हमारे तियांजी टावर में रहना न केवल सुरक्षित होगा बल्कि शांत भी होगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा। चूंकि लॉर्ड झिरुई जोर दे रहे हैं, इसलिए हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। लू किंग मुस्कुराया। इतना कहकर वे शहर की ओर वापस चलने लगे, क्योंकि वे उस नज़ारे को काफी देख चुके थे। बाय बुफान और अन्य लोगों का क्या होगा, इस बारे में अब उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, लू किंग को अचानक खतरे का आभास हुआ और उसने तुरंत पास के एक कोने की ओर देखा। हालांकि जब उसने उधर देखा तो उसे केवल काले कपड़ों का एक कोना कोने में गायब होता हुआ दिखाई दिया और आसपास कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन सिर्फ एक नजर डालने से ही लू किंग को कुछ हद तक राहत महसूस हुई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो वाकई कोई हमें देख रहा है। क्या ये हू लड़की की विपत्ति है या वे हमारा पीछा कर रहे हैं? खैर, जब तक आप छिपे रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अब जब आपने अपना असली रूप दिखा दिया है तो चीजें संभालना आसान हो जाएगा। चूंकि यह महज एक संदेह था, इसलिए लू किंग ने कुछ नहीं कहा और तियांजी टावर की ओर चलना जारी रखा। इसी बीच एक दूसरी गली के दूर कोने में काले चोगे में लिपटा एक व्यक्ति सदमे और भय के मिले जुले भावों से गुजर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़के ने मुझे कैसे पहचान लिया? क्या यह महज एक संयोग था या उसने सच में कुछ देखा? फिर भी काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को कुछ हद तक राहत महसूस हो रही थी। अगर ऐसा नहीं होता, उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण उसकी पहचान उजागर हो सकती थी। हालांकि राहत के साथ साथ उन्हें गहरी उलझन भी महसूस हुई। उन्हें पूरा विश्वास था कि अपनी आभा को छिपाने का उनका तरीका लगभग बेजोड़ था। उसका ये भी मानना था कि दिव्य लोक के शिखर पर बैठा एक अनुभवी विशेषज्ञ भी उसकी निगाह को शायद ही पहचान पाए। फिर भी उस लड़के को इस बात का इतना गहरा एहसास था कि जैसे ही उसने उनका पीछा करना शुरू किया, वह लगभग पकड़ा ही गया था। लेकिन उनकी इंद्रियों के अनुसार वह लड़का जन्म के बाद ही मार्शल आर्टिस्ट बन पाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़के के पास किसी प्रकार का खजाना हो जो उसे पीछा किए जाने के बारे में सचेत कर दे? अचानक काले वस्त्रधारी व्यक्ति के मन में एक संभावना का विचार आया। वह जानता था कि हजारों साल पहले इस दुनिया में एक समृद्ध अमर साधना सभ्यता थी, जो बाद में आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षीण होने के साथ लुप्त हो गई। हालांकि भले ही वे साधक गायब हो गए, लेकिन उनकी कुछ जादुई कलाकृतियां अभी भी बची हुई थीं। अब दुनिया में हो रहे बदलावों और आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के साथ वे प्राचीन कलाकृतियां भी धीरे धीरे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पास संयोगवश कोई ऐसी चीज हो जो जांच में बाधा उत्पन्न करती हो? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने इस संभावना पर विचार किया और जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही यह उसे संभव लगने लगा। अन्यथा वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी हृदय दानव छिपाव तकनीक का पता एक साधारण नवजात मार्शल आर्टिस्ट को कैसे चल गया। अगर यह वाकई कोई खजाना है तो ये बहुत बढ़िया बात है। मुझे ऐसे पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी। और युनशुई गुप्त क्षेत्र के वे शिष्य, दशकों पहले मैंने जमीन में 3 फीट खोदा, लेकिन मुझे 4 महान गुप्त क्षेत्रों का प्रवेश द्वार नहीं मिला। किसने सोचा होगा कि तुम अकेले ही बाहर आ जाओगे? अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो मेरा राक्षसी शरीर पूरी तरह से बन जाएगा। उस क्षण ये दुनिया सचमुच मेरी होगी। काले वस्त्रधारी आकृति की आवाज उत्साह से भरी हुई थी और उसकी आंखें एक गहरे अशुभ प्रकाश से चमक रही थीं, जो वास्तव में भयावह था। लेकिन सबसे पहले मुझे उस बेहद भाग्यशाली लड़की और पुण्य के प्रकाश वाले बूढ़े आदमी को खा जाना चाहिए। उनकी संपत्ति और पुण्य को आत्मसात करने से मुझे वास्तव में अपने सर्वोच्च राक्षसी शरीर की नींव स्थापित करने में मदद मिलेगी। जब मैं अपने भीतर की धर्मी और दुष्ट दोनों शक्तियों को एकजुट कर लूंगा, तब स्वर्ग की इच्छा भी मुझे रोक नहीं पाएगी। जैसे ही वह आकृति अपने आप से कुछ बुदबुदा रही थी, वह अंधेरे में गायब हो गई। अपने पीछे हवा में तैरती हुई काली धुंध की एक हल्की सी लकीर छोड़ गई। तियांजी टावर लौटने के बाद लिन झिरुई ने तुरंत किसी को अपने निवास के बगल वाले छोटे से आंगन की सफाई करने के लिए भेजा। जब आंगन तैयार हो गया और लू किंग और उसके साथी उसमें रहने लगे, तो लिन झिरुई ने विदा ली, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना था, जैसे कि बूढ़े डॉक्टर के लिए पवित्र कुंड का निरीक्षण करने का समय निर्धारित करना। गुरुजी, वापस आते समय मैंने कुछ अजीब चीज देखी जो शायद मिस हू की विपत्ति से संबंधित हो सकती है। लिन झिरुई के जाने के बाद लू किंग ने गंभीरता से बात की। क्या बात है? बूढ़े डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर nofire.net वेबसाइट खोजें। बाकी सभी लोग भी लू किंग की ओर देख रहे थे, खासकर हू जेजी, जिसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। इससे पहले जब हम शहर में प्रवेश कर रहे थे तो मैंने देखा कि कोई गली के कोने से छुपकर हमारा पीछा कर रहा था। दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति बेहद सतर्क था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैंने उसकी उपस्थिति को भांप लिया है, वह तुरंत चला गया और मुझे उसे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला। ये कहते हुए लू किंग को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उस व्यक्ति ने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया न दी होती और अगर लू किंग उसे और अधिक समय तक देख पाता, तो वह अपनी क्षमताओं से सच्चाई का पता लगा सकता था। अगर आपने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा, तो आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि उसका मिस हू की विपत्ति से कोई संबंध है? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन उससे निकलने वाली हल्की आभा मिस हू के चेहरे पर मौजूद विपत्ति की आभा से कुछ मिलती जुलती थी, इसलिए मुझे ये संदेह है। मैं समझ गया, बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया। तो फिर इस बात की बहुत संभावना है कि यह व्यक्ति वास्तव में मिस हू की विपत्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन वह कौन है?
मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, तो वह मुझे ही निशाना क्यों बनाएगा? हु जेजी ने उलझन में पूछा। वह अपना पूरा जीवन एजियो ड्रैगन सिटी में बिता चुकी थी और उसने कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया था, इसलिए वह यह नहीं समझ पा रही थी कि कोई उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा। इसके अलावा यह इतना खूंखार व्यक्ति था कि युवा स्वामी लू किंग को भी उसकी उपस्थिति का लगभग एहसास ही नहीं हुआ। क्यों? बूढ़े डॉक्टर और लू किंग ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों स्थिति को समझ गए थे। हु जेजी की सबसे अनोखी बात उनका मजबूत भाग्य था। अगर कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति उसे निशाना बना रहा था तो उसका मकसद स्पष्ट था, वह हु जेजी के पास मौजूद संपत्ति को हासिल करना चाहता था। खैर, ये कम से कम एक बड़ी सफलता तो है। लू किंग ने इस बात का खुलासा नहीं किया, बल्कि हु जेजी को आश्वस्त करते हुए कहा, चूंकि अब हम जानते हैं कि आपकी विपत्ति में एक व्यक्ति शामिल है, इसलिए इससे निपटना बहुत आसान होगा। मिस हु, चूंकि उस व्यक्ति ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, ऐसा लगता है कि उसे कुछ चिंताएं हैं। जब तक आप हमारे करीब रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। हाँ, मैं समझ गया। दरअसल, ये जानकर कि उसकी विपत्ति में एक व्यक्ति शामिल है, हु जेजी को काफी राहत महसूस हुई। उसका मनोबल बढ़ने पर उसे अचानक कुछ याद आया। ओह, युवा स्वामी लू, वरिष्ठ चेन, मुझे आपसे कुछ कहना था। जब हम थोड़ी देर पहले पवित्र पर्वत के पास थे तो मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे पर्वत पर कोई चीज मुझे पुकार रही हो। अध्याय 276। क्या आप पवित्र पर्वत के भीतर से किसी आवाज को महसूस कर सकते हैं? लू किंग थोड़ा हैरान थी। पास में मौजूद बूढ़ा डॉक्टर भी मुड़कर देखने लगा। हाँ, और यह आवाज काफी अजीब है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह पवित्र पर्वत के भीतर से आ रही है, लेकिन मैं इसकी सटीक स्थिति का पता नहीं लगा सकता। बोलते समय हु जेजी हिचकिचा रही थी। लू किंग ने बूढ़े डॉक्टर से नजरें मिलाईं। जैसा कि सौभाग्यशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, भले ही उसकी साधना केवल ची और रक्त स्तर पर थी, फिर भी वह पवित्र पर्वत के भीतर मौजूद अवसरों को उन्हीं की तरह भांप सकती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस हु, आपको भी पवित्र पर्वत में कुछ असामान्य महसूस होगा, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन चिंता मत करो, लगता है कि जो भी है अभी तक उसका खुलासा होने का समय नहीं आया है। युवा स्वामी लू, आप भी इसे महसूस कर सकते हैं। आखिर यह क्या है? हु जेजी ने पूछा। मुझे भी नहीं पता, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। शायद हमें सही समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन मिस हु, यह शायद अच्छी बात है। बस धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें। ये सुनकर हु जेजी को आखिरकार राहत मिली, अन्यथा उसकी वर्तमान समझ के अनुसार ये अकथनीय संवेदनाएं उसे काफी चिंतित कर देती। और इसलिए लू किंग और अन्य लोग अस्थायी रूप से लिन झिरुई के बगल वाले आंगन में रुके रहे, चुपचाप रहे और शायद ही कभी बाहर दिखाई दिए। 2 दिन बाद एक सुबह लिन झिरुई चाय पीने आई और कुछ खबर लेकर आए। एक खबर ने लू किंग के अनुमान की पुष्टि कर दी। युनशुई गुप्त लोक के लोगों के आने के बाद अगले दिन अन्य 3 महान गुप्त लोकों के लोग भी प्रकट हुए। हालांकि वे भी पवित्र नगर में नहीं रुके बल्कि सीधे पवित्र पर्वत की ओर चले गए, इसलिए पवित्र नगर में बहुत कम लोग इस बात से अवगत थे। एक और खबर ये थी कि बुजुर्ग डॉक्टर पवित्र तालाब में ध्यान करने वाले हैं। संयोगवश हाल ही में कोई भी नवविकसित पूर्व दिव्य क्षेत्र का साधक पवित्र कुंड का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा था। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर etherofhellfire.net वेबसाइट खोजें। इसलिए जब लिन झिरुई ने पवित्र पर्वत पर आवेदन किया तो उन्हें तुरंत जवाब मिला, बूढ़ा डॉक्टर किसी भी समय ध्यान करने के लिए पवित्र तालाब पर जा सकता है। तो फिर गुरुजी, आप पवित्र सरोवर पर ध्यान कब लगाना चाहेंगे? लू किंग ने पूछा। बूढ़े डॉक्टर ने एक पल सोचा और फिर कहा, चलो आज ही चलते हैं। पवित्र नगरी में मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है, कौन जाने आगे क्या हो सकता है। पवित्र कुंड पर अपना ध्यान जल्दी समाप्त करने से हमारी यात्रा के मुख्य उद्देश्यों में से एक पूरा हो जाएगा। ये सुनकर लिन झिरुई ने तुरंत कहा, तो फिर मैं तुरंत जाकर इसका इंतजाम कर दूंगी, सीनियर चेन। उस दोपहर बूढ़ा डॉक्टर लिन झिरुई के पीछे पीछे पवित्र शहर गया। लू किंग के पास करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं था, इसलिए उसने आंगन में गुरु और शिष्य मागो और वेई जियान को अभ्यास करते देखा। अचानक एक प्रेरणा महसूस करते हुए उन्होंने उन्हें साधना के संबंध में कुछ सुझाव देने का निर्णय लिया। भाई लू किंग, क्या आप हमारी साधना की प्रगति की जांच करना चाहते हैं? ये सुनकर कि लू किंग उनकी साधना का मार्गदर्शन करना चाहती है, मागो और वेई जियान तुरंत उत्साहित हो गए। जी हाँ, मुझे दिख रहा है मास्टर माँ कि आप ऊर्जा से भरपूर हैं और आपकी तलवार चलाने की तकनीक सहज और परिष्कृत है। ऐसा लगता है कि आपने काफी प्रगति की है। जियान, आपकी लाठी चलाने की तकनीक भी पूर्णता के संकेत दे रही है। हम सब पहले यात्रा में व्यस्त थे, लेकिन अब देखते हैं कि आपने अपनी साधना में कितनी प्रगति की है, तो हम आपके लिए फिर से प्रस्तुति देंगे। मागो और वेई जियान दोनों जानते थे कि लू किंग की वर्तमान साधना का स्तर अथाह था, यहाँ तक कि साधारण पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब जब उन्हें पता चला कि वह उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मास्टर माँ, आपकी साधना की प्रगति सराहनीय है। आप पहले ही टेंडन और बोन्स क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं और आप आंतरिक अंगों के क्षेत्र से बस एक कदम दूर हैं। मागो को माउंटेन एंड सी ब्लेड तकनीक का प्रदर्शन करते हुए देखने के बाद लू किंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गई। पहले की तुलना में मागो की तलवारबाजी की तकनीक न केवल एक नए स्तर पर पहुंच गई थी, बल्कि उसकी साधना में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ था। उसने अपनी नसों और हड्डियों को पुनर्तः निपुण बना लिया था और अब वह आंतरिक अंगों के क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था।
यह उल्लेखनीय है कि जब वे पहली बार ज्यूली गांव से निकले थे तब मागो की साधना केवल टेंडन और बोन्स क्षेत्र के उन्नत चरण में थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाल ही में गाड़ी चलाते समय मुझे अनजाने में ही कुछ टूट गया। मागो ने अपना सिर खुजाया। लू किंग ने सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि क्या हुआ है। जब से उसने गाड़ी पर आकृतियां उकेरी थीं, तब से उसकी गति में काफी वृद्धि हो गई थी। जब गाड़ी खींचने वाले दोनों घोड़े ड्रैगनब्लड घोड़ों में परिवर्तित हो गए तो गति में गुणात्मक छलांग लग गई। इतनी तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलाना आसान काम नहीं था। मागो को बिना किसी गलती के पूरी तरह से गाड़ी को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना था, अन्यथा एक छोटी सी चूक भी गाड़ी को अपने मार्ग से भटकाकर दुर्घटनाग्रस्त कर सकती है। इस दौरान लगातार कई दिनों की यात्रा के कारण मागो के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। ये कहा जा सकता है कि एक बार जब वह प्रशिक्षण की इस अवधि को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता तो आंतरिक अंगों के क्षेत्र में प्रवेश करना निश्चित था। कुछ और समय मिलने पर मार्शल ग्रैंडमास्टर का स्तर हासिल करना भी असंभव नहीं था। मागो को ये बात समझाने के बाद अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति तुरंत अविश्वास से भर गया। भाई लू किंग, क्या आप कह रहे हैं कि मेरे पास मार्शल ग्रैंडमास्टर बनने का मौका है? यह आप पर निर्भर करता है गुरु माँ, लेकिन आपकी मानसिक दृढ़ता अब बहुत मजबूत है। उन कई लोगों से कम नहीं है जिन्होंने आंतरिक अंगों के क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर ली है। लगन और निरंतर प्रयास से यह निश्चित रूप से संभव है। मागो स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह इस अचानक हुए खुलासे से पूरी तरह से अभिभूत हो गया। ये देखकर लू किंग ने उसे परेशान नहीं किया और उसे शांति से जानकारी को समझने का मौका दिया। कुछ देर बाद मागो को होश आया और उसने लू किंग की ओर देखा। भाई लू किंग, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? ये बहुत आसान है, बस पहले आंतरिक अंगों के क्षेत्र में प्रवेश करो। लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने काफी कुछ हासिल कर लिया है, अब बस आखिरी धक्का देने की जरूरत है। इतना कहकर उसने एक उंगली आगे बढ़ाई और उसे मागो के शरीर की ओर इशारा किया। विरोध मत करो, अपने मन को शांत करो और ध्यान केंद्रित करो। उस ऊर्जा में हो रहे परिवर्तनों पर ध्यान दो जो मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित कर रहा हूँ। ये सुनकर मागो ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सारा ध्यान एकाग्र कर लिया। ये देखकर लू किंग ने हल्के से सिर हिलाया। यह मागो के हाल ही में रथ चलाने के प्रशिक्षण का परिणाम था। अब वह आसानी से अपनी मानसिक ऊर्जा एकत्रित कर सकता था। बिना देर किए लू किंग ने अपनी उंगली से मागो के शरीर के विभिन्न बिंदुओं को हल्के से थपथपाना शुरू कर दिया। प्रत्येक थपकी से एक विचित्र शक्ति निकलती थी जो मागो की ची और रक्त को बिखेर देती थी, जिससे वह उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर जाती थी। मागो ने अपना पूरा ध्यान अपनी ऊर्जा और रक्त में होने वाले परिवर्तनों पर केंद्रित कर लिया, क्योंकि लू किंग के नलों से निकलने वाली विचित्र शक्ति कंपन करती हुई उसके आंतरिक अंगों में समा गई। धीरे धीरे उसके भीतर स्पष्टता की भावना उत्पन्न हुई। अगले ही क्षण उसकी ऊर्जा और रक्त उसके विचारों के साथ प्रवाहित होने लगे। लू किंग द्वारा उत्पन्न की गई विचित्र शक्ति के साथ तालमेल बिठाते हुए कंपन करने लगे और धीरे धीरे प्रतिध्वनित होने लगे। आप इसे जल्दी समझ लेते हैं। ये देखकर लू किंग ने अपनी उंगली हटा ली और अपनी हरकतें रोक दी। लेकिन मागो, जो पहले ही इस चाल को समझ चुका था, उसने अपनी ऊर्जा और रक्त को एक अनोखी आवृत्ति पर कंपन करने दिया, जिससे वह धीरे धीरे उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद अचानक मागो का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उससे एक शक्तिशाली आभा निकली। उसी समय उसकी आंखें खुशी से भर उठीं। अध्याय 277। गुरुजी, क्या आपने सफलता प्राप्त कर ली? वेई जियान ने अपने गुरु से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस किया और उत्साह से पूछा। जी हाँ, और मुझे भाई लू किंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उनका मार्गदर्शन न होता तो मैं इतनी जल्दी सफलता हासिल न कर पाता। मागो भी उतना ही प्रसन्न था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी आंतरिक अंगों के क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। लू किंग मुस्कुराई और बोली, तुमने पहले ही काफी कुछ अर्जित कर लिया था। मैंने तो बस उस आखिरी बाधा को पार करने में तुम्हारी मदद की। डॉक्टर लू किंग, मेरा क्या होगा? ये देखकर कि उसके गुरु ने लू किंग के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त कर ली है, वेई जियान ने उत्सुकतापूर्वक पूछताछ की। आपके कर्मचारियों की कार्यशैली में भी हाल ही में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। लू किंग ने वेई जियान को भी कुछ मार्गदर्शन दिया, जिससे भले ही तुरंत कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्हें काफी लाभ हुआ। किनारे से ये सब देख रही हुजेसी ने लू किंग के मार्गदर्शन में मागो और वेई जियान की उल्लेखनीय प्रगति देखी। वह लू किंग की और भी अधिक प्रशंसा करने लगी। दुर्भाग्य से उसकी टांग की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। हालांकि वह बिना किसी परेशानी के चल सकती थी, लेकिन वह मार्शल आर्ट नहीं कर सकती थी, अन्यथा वह भी लू किंग से मार्गदर्शन मांगती। इसके बाद मागो और वेई जियान, जिन्होंने काफी कुछ सीख लिया था, आंगन में अपनी तकनीकों का अभ्यास करते रहे। 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद सूरज डूबने लगा, लेकिन गुरु और लिन झिरुई अभी तक वापस नहीं लौटे थे। लू किंग ने पवित्र पर्वत की दिशा में देखा। अजीब बात है, झिरुई के अनुसार पवित्र कुंड को समझने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। गुरुजी और बाकी लोग अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? शायद उस बूढ़े डॉक्टर को कुछ अंतर्दृष्टि मिली हो, इसलिए उसे वापस आने में थोड़ा अधिक समय लग रहा है, मागो ने कहा। शायद। लू किंग ने सिर हिलाया, लेकिन किसी कारणवश उसके मन में बेचैनी सी उठ खड़ी हुई। इस बेचैनी को महसूस करते ही लू किंग का दिल कस गया और वह सतर्क हो गया। इस स्तर की साधना के साथ लू किंग की आत्मिक शक्ति पूर्व दिव्य क्षेत्र तक पहुंच चुके कई लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी। इसके अलावा आत्मिक ताबीज और पृथ्वी आत्मा मोती के संवर्धन से कुछ अदृश्य मामलों के प्रति उसकी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से तीव्र हो गई थीं। यदि कोई बात उसे बेचैन करती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा।
क्या मास्टर के साथ कुछ हुआ होगा? लू किंग अचानक खड़ा हो गया। उसकी निगाहें तेज थीं और पवित्र पर्वत की दिशा में टिकी हुई थीं। भाई लू किंग, क्या हुआ? मागो ने उलझन में पूछा। मुझे शक है कि मास्टर के साथ कुछ हुआ है। लू किंग का चेहरा गंभीर था और उसके दिल में बेचैनी की भावना और भी प्रबल होती जा रही थी। डॉक्टर चेन को कुछ हो गया? मागो चौंक गई, फिर चिंतित हो गई। हमें क्या करना चाहिए? हुजेजी और वेई जियान भी चिंतित दिख रहे थे। उन्हें लू किंग की बातों पर कोई शक नहीं था क्योंकि उन्होंने रास्ते में उसके कई चमत्कारिक तरीके देखे थे। चूंकि उसने कहा था कि बूढ़ा डॉक्टर मुसीबत में हो सकता है, इसलिए यह बात किसी न किसी भावना पर आधारित ही होगी। मुझे पवित्र पर्वत पर जाना है। आप सब यहीं रुकिए और इंतजार कीजिए। याद रखिएगा, प्रांगण से बाहर मत जाइए। ये स्थान तियानजी टावर के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए आम लोगों को यहाँ घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ठीक है महोदय, लू किंग ने अपना आखिरी वाक्य आंगन के बाहर की ओर कहते हुए कहा। मागो और बाकी लोग पहले तो चौंक गए, फिर बाहर की ओर देखने लगे। मेरे युवा मित्र, तुम वाकई प्रभावशाली हो। सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो एक अलौकिक और ऋषि जैसी आभा बिखेर रहे थे, आंगन में दाखिल हुए। लू किंग को देखते ही उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी साधना के स्तर को देखते हुए उनकी उपस्थिति का पता इस युवक को लग जाएगा, जो अभी तक दिव्य स्तर पर भी नहीं पहुंचा था। प्रणाम वरिष्ठ, आप ही होंगे लॉर्ड जिरुई के गुरु, तियानजी टावर के टावर मास्टर। लू किंग ने ऋषि जैसे बुजुर्ग को प्रणाम किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपने कहा कि आप पवित्र पर्वत पर जाना चाहते हैं? उस ऋषि समान बुजुर्ग ने इससे इनकार नहीं किया। सचमुच, मेरे गुरुजी पवित्र पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए वहां गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। मैं चिंतित हूँ और उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। क्या वरिष्ठ को पता है कि मेरे गुरुजी क्यों नहीं लौटे? लू किंग ने ऋषि जैसे दिखने वाले बुजुर्ग को तीखी निगाहों से घूरा। तियानजी टावर के टावर मास्टर पिछले 2 दिनों से दिखाई नहीं दिए थे और उनका अचानक यहाँ प्रकट होना किसी न किसी कारण से जरूर था। लू किंग की निगाहों के दबाव में ऋषि जैसे दिखने वाले बुजुर्ग अपनी उच्च स्तरीय साधना के बावजूद सिहर उठे। वे चौंक गए। ये भावना केवल खतरे का आभास होने पर ही उत्पन्न होती थी। उनके सामने खड़ा ये युवक शायद उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि एक संप्रदाय के गुरु होने के नाते उस वरिष्ठ व्यक्ति में गहन आत्मसंयम था। यद्यपि वह भीतर से विचलित था, उसके चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। युवक मित्र, तुम सही हो। मुझे अभी अभी झिरुई से एक संदेश मिला है। तुम्हारे गुरु को वास्तव में पवित्र पर्वत पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। किस तरह की मुसीबत? ये सुनकर लू किंग की आंखें चमक उठीं और उनकी आंखों में एक हल्की सी ठंडक झलक उठी। इससे उस ऋषि जैसे बुजुर्ग को और भी अधिक भय महसूस हुआ। वह हैरान रह गए। ये युवक कितना भयानक था, जो उनके स्तर के व्यक्ति को भी डरा सकता था। झिरुई के संदेश में कहा गया है कि आपके गुरु ने पवित्र कुंड का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और पर्वत से नीचे उतरने ही वाले थे कि उनकी मुलाकात शुवानकोंग पर्वत के भिक्षुओं से हुई। उन्होंने आपके गुरु पर पुण्य का प्रकाश देखा और उन्हें रोक दिया। शुवानकोंग पर्वत 4 महान रहस्यमयी भूमियों में से एक। लू किंग अचंभित रह गया। यह सही है। शुवानकोंग पर्वत के लोगों ने मेरे गुरु को क्यों रोका? आपके गुरु के पास पुण्य का प्रकाश है, जो एक दुर्लभ सुरक्षात्मक प्रकाश है जिसे शुवानकोंग पर्वत में भी कुछ ही लोगों ने प्राप्त किया है। भिक्षु उत्सुक थे और आपके गुरु से चर्चा करना चाहते थे। हे मेरे मित्र, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुवानकोंग पर्वत के भिक्षु अपनी करुणा के लिए जाने जाते हैं। वे आपके गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर वे इतने दयालु हैं, तो उन्होंने मेरे स्वामी को पहाड़ से नीचे उतरने से क्यों रोका? लू किंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे मेरे स्वामी के शुद्ध स्वभाव का फायदा उठा रहे हों, ये जानते हुए कि वे उन्हें मना नहीं करेंगे? ऋषि जैसे दिखने वाले बुजुर्ग कुछ पल के लिए अवाक रह गए। वे खुद भी इसका कारण नहीं बता पा रहे थे। उन्हें ये भी अजीब लगा कि शुवानकोंग पर्वत के भिक्षुओं ने उस बूढ़े डॉक्टर को क्यों रोका। हालांकि पुण्य का प्रकाश दुर्लभ था, लेकिन शुवानकोंग पर्वत में यह अभूतपूर्व नहीं था। इस पर इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसी क्षण ऋषि जैसे दिखने वाले बुजुर्ग का वस्त्र थोड़ा सा कांपा। उन्होंने अपने वस्त्र से एक Z का चिन्ह निकाला और मन ही मन उसकी जांच की। उनका शरीर कांप उठा और उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती चली गई। वरिष्ठ, क्या लॉर्ड झिरुई ने कोई और संदेश भेजा है? लू किंग ने पहचान लिया कि बुजुर्ग के हाथ में मौजूद Z का टोकन लिन झिरुई द्वारा पहले अपने गुरु को दिए गए टोकन के समान था। ये वास्तव में झिरुई से है। ऋषि जैसे दिखने वाले बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अभी भी गंभीरता थी। भगवान झिरुई ने क्या कहा? बुजुर्ग के चेहरे के भाव देखकर लू किंग को एक बुरी आशंका हुई। झिरुई ने कहा कि शुवानकोंग पर्वत के भिक्षु चाहते हैं कि आपके गुरु उनके संग में शामिल हो जाएं। आपके गुरु ने इनकार कर दिया, इसलिए वे अब उन्हें फंसाने के लिए एक विशेष संरचना का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? ये सुनकर लू किंग का क्रोध बेकाबू हो गया और उसकी आंखों में एक भयानक ठंडी चमक दिखाई दी। उससे निकलने वाली ऊर्जा ने उस ऋषि जैसे बुजुर्ग के हृदय को सिकोड़ दिया। उन्होंने लू किंग से एक अत्यंत खतरनाक ऊर्जा का एहसास किया, जो उनके जीवन के लिए खतरा बन सकती थी। भाई लू किंग, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो डॉक्टर चेन को बचाने चलते हैं। मागो भी क्रोधित होकर बगल से चिल्लाई। हालांकि वह धर्मांतरण का अर्थ नहीं जानता था, लेकिन वह समझ गया था कि वे तथाकथित भिक्षु बूढ़े डॉक्टर को फंसाने के लिए एक विशेष रणनीति का उपयोग कर रहे थे। जी हाँ डॉक्टर लू किंग, चलिए पवित्र पर्वत पर धावा बोलते हैं।
वेई जियान ने अपनी लोहे की छड़ी को कसकर पकड़ लिया। हालांकि उनकी बातों से लू किंग का मन स्पष्ट हो गया। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, तुम यहीं रहो और खबर का इंतजार करो। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। लू किंग ने मागो को बोलने से रोकने के लिए हाथ हिलाया। पवित्र पर्वत पर व्याप्त दमनकारी शक्ति का सामना आप नहीं कर सकते। यदि आप जाएंगे तो यह आपके शरीर पर बहुत अधिक बोझ होगा। मागो और वेई जियान स्तब्ध रह गए। उन्हें याद आया कि उन्होंने पहले बाई बुफान और अन्य लोगों को स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते देखा था। बाई बुफान जैसे मार्शल ग्रैंडमास्टर भी पवित्र पर्वत पर बहुत ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते थे। अगर वे जाते तो शायद वे आधे रास्ते तक भी न पहुंच पाते। ये सोचकर दोनों को गहरी निराशा का अनुभव हुआ और वे इस बात से घृणा करने लगे कि वे इतनी नाजुक स्थिति में मदद करने में असमर्थ थे। चिंता मत करो, मैं गुरुजी को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। उनके चेहरों पर दिख रही निराशा को देखकर लू किंग ने उन्हें आश्वस्त किया। मेरे युवा मित्र, क्या तुम वाकई पवित्र पर्वत पर जाना चाहते हो? ऋषि जैसे दिखने वाले बुजुर्ग ने पूछा। मेरे गुरु खतरे में हैं। उनके शिष्य के रूप में मैं कैसे चुपचाप बैठा रह सकता हूँ? लू किंग ने शांत भाव से कहा। लेकिन गुरुजी, मेरी एक विनती है। बोलो मेरे युवा मित्र। इस मिस हू के माथे पर विपत्ति के लक्षण साफ दिख रहे हैं। वरिष्ठ को भी इसे देख लेना चाहिए था। क्या आप बता सकते हैं कि यह विपत्ति कब आ सकती है? मेरे अनुपस्थित रहने के दौरान क्या आप कृपया उस पर नजर रख सकते हैं ताकि कोई उसका फायदा न उठा सके? लू किंग ने बड़े व्यक्ति के चारों ओर तैरते हुए अक्षरों को देखा, जिससे संकेत मिला कि वह फिलहाल भरोसेमंद है। हालांकि उसने फिर भी आत्मा संचार का उपयोग करके चुपके से शियाओ ली को निर्देश दिया, जो शियाओ यान के साथ घर के अंदर झपकी ले रही थी। ऋषि जैसे दिखने वाले बुजुर्ग ने हुजेजी के माथे पर एक नजर डाली और अंत में सिर हिलाया। निश्चिंत रहो मेरे युवा मित्र, तुम्हारे लौटने तक मैं इसी प्रांगण में रहूंगा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। आपको अग्रिम धन्यवाद सीनियर। लू किंग ने बड़े व्यक्ति को झुककर प्रणाम किया और पलक झपकते ही वह आंगन से बाहर निकल गया। मागो, शियाओ यान पर नजर रखना। जब वह जागे तो उसे इधर उधर भागने मत देना। इन अंतिम शब्दों के साथ ही लू किंग की आकृति गायब हो गई। उसकी गति इतनी आश्चर्यजनक थी कि ऋषि जैसे बुजुर्ग भी चकित रह गए। आखिर यह युवक लू किंग कौन है? बुजुर्ग व्यक्ति अनिश्चितता से भरा हुआ था। इससे पहले किसी युवक ने उसे इतना असमंजस में नहीं डाला था। उसे पूर्वाभास हो रहा था कि लू किंग की पवित्र पर्वत यात्रा निश्चित रूप से एक बड़ा तूफान लाएगी। तियानजी टावर से निकलते ही लू किंग ने तुरंत अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पवित्र पर्वत की ओर कूच किया। अपनी गति बढ़ाने के लिए उसने अपनी भौहें के एक्यू पॉइंट पर स्थित ताबीज को भी सक्रिय कर दिया। उसकी त्वचा पर एक हल्की पीली रोशनी चमकी और लू किंग की गति अचानक बढ़ गई। उसका पूरा शरीर धुएं के एक गुब्बार की तरह तेजी से पवित्र पर्वत की ओर बढ़ रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि रास्ते में मौजूद योद्धाओं को बस एक आकृति तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी। जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ और उन्होंने ध्यान से देखने की कोशिश की, तब तक लू किंग बहुत दूर जा चुका था। जल्द ही लू किंग शहर के उत्तरी भाग में स्वर्गीय सीढ़ी के पास पहुंच गया। अभी भी सीढ़ी के नीचे बहुत से लोग जमा थे जो बीच बीच में जयकारे लगा रहे थे। दरअसल भीड़ उससे भी कहीं अधिक थी जब बाई बुफान और अन्य लोग पहले प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। पता चला कि स्वर्ग की सीढ़ी पर एक प्रतियोगिता चल रही थी। वाह, परी ली सचमुच गुइयुआन संप्रदाय की सच्ची शिष्या होने के मानदंडों पर खरी उतरती हैं। न केवल वे सौंदर्य में अद्वितीय हैं और सौंदर्य सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, बल्कि उनकी मार्शल आर्ट की क्षमता भी अत्यंत उत्कृष्ट है। वे पहले ही 160वें पायदान पर पहुंच चुकी हैं, जो बाई बुफान और अन्य शिष्यों से कुछ ही पीछे है। पवित्र कन्या झाओ भी प्रभावशाली हैं, परी ली से बस एक कदम पीछे हैं। मुझे लगता है कि वह जल्द ही उनकी बराबरी कर लेंगी, लेकिन लॉन परिवार की वह छोटी राजकुमारी थोड़ी पिछड़ रही है, 3-4 कदम पीछे है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें 3 ब्यूटी लिस्ट परियों के बीच प्रतियोगिता देखने का सौभाग्य मिलेगा। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। बहुत बुरा हुआ कि उन सभी ने नकाब पहन रखा है। हम उनके अद्वितीय चेहरे नहीं देख सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनके चेहरे नहीं देख सकते। बस उनकी सुंदर आकृति को देखना ही मेरे जीवन को पूर्ण बनाने के लिए काफी है। जैसे ही लू किंग स्वर्गीय सीढ़ी के पास पहुंचा, उसके कानों में तरह तरह की बातें सुनाई देने लगीं। उसने महसूस किया कि सीढ़ी पर हो रही प्रतियोगिता में कई सुंदर महिला योद्धा भाग ले रही थीं। उनकी बातों से लग रहा था कि वे सुंदरियों की सूची में शामिल प्रसिद्ध सुंदरियां थीं। सामान्य परिस्थितियों में लू किंग शायद रुककर इस रोमांच को देखना चाहता, लेकिन अब अपने गुरु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके पास ऐसी बातों में समय बर्बाद करने का समय नहीं था। वह भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए सीढ़ी के आधार तक पहुंचा। एक छलांग में ही वह दर्जनों सीढ़ियां चढ़ गया। एक और हल्के कदम के साथ उसका शरीर फिर से ऊपर की ओर उछला और तेजी से कई दर्जन और सीढ़ियां चढ़ गया। इस तरह लू किंग के पैर ऊपर की ओर उड़ते समय मुश्किल से ही जमीन को छूते थे और वह हर बार दर्जनों कदम तय करता था। कुछ ही क्षणों में वह उन सुंदर महिला योद्धाओं के निकट पहुंच गया, लेकिन बिना रुके वह उनके ऊपर से छलांग लगाते हुए तेजी से ऊंचाई पर चढ़ता चला गया। अविश्वसनीय गति से वह सीढ़ी पर चढ़ गया और अंततः बादलों में गायब हो गया। सबकी नजरों से ओझल हो गया। इस अचानक हुए बदलाव ने सभी को चौंका दिया। लू किंग की आकृति धुंध में गायब होने के बाद ही भीड़ को पता चला कि क्या हुआ था। फिर भीड़ उन्माद में बदल गई। क्या मैंने अभी अभी किसी को सीढ़ी चढ़ते देखा? आपने गलत नहीं देखा, कोई न कोई ऊपर चढ़ा ही था, लेकिन वह गति बहुत तेज थी।
क्या सीढ़ी की रहस्यमयी शक्ति गायब हो गई? गायब हो जाओ मेरे पैर। क्या तुमने परीली और बाकी लोगों को अभी भी उस पर हौंफते हुए नहीं देखा? तो फिर वो कौन हो सकता है जो इतनी आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है? सिर्फ सहजता से ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़ रहा हो। उसकी गति कम से कम उस युवक से 10 गुना ज्यादा थी जिसने 2 दिन पहले ही 200वीं सीढ़ी पार की थी। उसकी गति तो 10 गुना से भी अधिक थी ही, साथ ही उसकी ऊंचाई भी उससे कहीं अधिक थी। क्या तुमने नहीं देखा? वह तो बादलों में गायब हो चुका है। ये कम से कम 300 सीढ़ियां ऊपर है। ये कौन हो सकता है? पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र का विशेषज्ञ भी इतनी आसानी से 300 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। एक पल के लिए सीढ़ी के नीचे मौजूद भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लू किंग के हालिया कारनामे से हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अध्याय 278 न केवल पर्वत की तलहटी में रहने वाले लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे, बल्कि स्वर्गिक सीढ़ी पर प्रतिस्पर्धा कर रही कुछ सुंदरियां भी अविश्वास में थीं। ली परी, क्या तुमने अभी उस व्यक्ति का रूप देखा? ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटा लड़का हो। एक छोटा लड़का इतनी आसानी से स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहा है। ये कैसे संभव है? क्या ये कोई बूढ़ा राक्षस हो सकता है जिसे युवक का वेश धारण करना पसंद हो? भले ही वह एक पुराना राक्षस हो, लेकिन उनके लिए स्वर्गीय सीढ़ी इतनी महत्वहीन नहीं होनी चाहिए। क्या ये किसी रहस्यमयी भूमि से आया कोई और अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति हो सकता है? जब सभी लोग लू किंग की पहचान के बारे में अटकलें लगा रहे थे, तब तक लू किंग स्वर्ग की सीढ़ी छोड़कर पवित्र पर्वत के दूसरी ओर पहुंच चुकी थी। लिन जिरुई ने एक बार उसे पवित्र कुंड का अनुमानित स्थान बताया था। तियांजी टावर के गुरु के शब्दों के अनुसार पवित्र कुंड से निकलने के तुरंत बाद निलंबित पर्वत के लोगों ने गुरु से मुलाकात की, जिसका अर्थ है कि यह आसपास ही होना चाहिए। अगर मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो तुम लटकते पहाड़ के गंजे गधे अपने पूरे गुप्त साम्राज्य के साथ उसके साथ कब्र में जाओगे। लू किंग की आंखों में शीतलता भरी हुई थी। उसका शरीर एक हल्की पीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और वह तेजी से पवित्र पर्वत पर आगे बढ़ रहा था। पवित्र पर्वत की दमनकारी शक्ति उसे अस्तित्वहीन प्रतीत होती थी। मेरा अनुमान सही निकला। इस पवित्र पर्वत पर तथाकथित दबाव वास्तव में भूचुंबकीय बल की शक्ति है। दूसरों के लिए पहाड़ का दबाव एक बोझ है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास पृथ्वी आत्मा मन का है, ये वास्तव में एक सहायता है। जब लिन जिरुई ने पवित्र पर्वत का परिचय कराया था, तब लू किंग को दमनकारी शक्ति की प्रकृति पर पहले से ही संदेह था। अब स्वयं पर्वत पर चढ़ने के बाद उनके संदेह की और भी पुष्टि हो गई। इससे उसे अपने स्वामी को बचाने का और भी अधिक आत्मविश्वास मिला। लू किंग मन ही मन गणना कर रहा था कि अचानक उसे आगे एक उतार चढ़ाव का आभास हुआ जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसने अपने स्वामी की उपस्थिति को महसूस किया। उसी समय एक चिंतित आवाज उसके कानों तक पहुंची। गुरुजी, कृपया दया करें। यह एल्डर चेन तियांजी टावर के विशिष्ट अतिथि हैं। हम किसी भी प्रकार की दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो सर जिरुई की आवाज है। लू किंग की आंखें तेज हो गईं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। जैसे ही उसने अपनी गति बढ़ाई, उसका शरीर प्रकाश से जगमगा उठा। वह तेजी से एक जंगल को पार करते हुए एक खुले मैदान में पहुंच गया। खुले मैदान में पत्थरों से पक्की सड़क बनाई गई थी। इस भूमि पर लाल वस्त्र पहने 7 गंजे भिक्षु एक विचित्र संरचना में व्यवस्थित थे, जो पालथी मारकर बैठे एक व्यक्ति को घेरे हुए थे। कई अन्य लोग भी पास में ही देख रहे थे। अन्य गंजे भिक्षुओं के अलावा कई शक्तिशाली व्यक्ति भी थे, जिनमें युनशुई गुप्त क्षेत्र के कुछ शिष्य भी शामिल थे, जिनसे लू किंग की मुलाकात 2 दिन पहले हुई थी। 7 गंजे भिक्षुओं से घिरी हुई आकृति के केंद्र में पीले प्रकाश उत्सर्जित करने वाला एक सुनहरा भिक्षापात्र हवा में लटका हुआ था। भिक्षापात्र के नीचे मोटे वस्त्र पहने एक आकृति पालथी मारकर बैठी थी। आंखें बंद थीं, चेहरा लाल था और शरीर कांप रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा डॉक्टर था। मालिक, ये दृश्य देखकर लू किंग गुस्से से भर गया। वह ये कैसे नहीं देख सका कि उसका स्वामी अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। अपने क्रोध में लू किंग ने न तो सोचा और न ही उसके पास जानकारी जुटाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का समय था। उसने सीधे स्थानिक चीत थैली से धनुष और बाण निकाला और धनुष को पूरी तरह से खींच लिया। अगले ही क्षण एक जोरदार सीटी की आवाज गूंजी और 7 तीर हवा में उड़ते हुए 7 दिशाओं में बंध गए। सीधे 7 गंजे भिक्षुओं के सिर की ओर निशाना साधते हुए निकले। 7 स्टॉज इन एरो तकनीक का उपयोग करते हुए लू किंग ने बिना किसी झिझक के तीर छोड़े और तुरंत धनुष को एक तरफ रख दिया। इसके बाद उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई और वह तेजी से आगे बढ़ा। डिंग डिंग डिंग, ये सब पलक झपकते ही हो गया। लू किंग के बहुमूल्य धनुष से दागे गए तीर अविश्वसनीय रूप से तेज थे। पलक झपकते ही वे भिक्षुओं के सिर के ऊपर पहुंच गए थे। ये देखकर कि भिक्षुओं के सिर तीरों से भेदने ही वाले थे, अचानक एक सुनहरी रोशनी का पर्दा प्रकट हुआ, जिसने तीरों को रोक दिया। लू किंग द्वारा चलाए गए 7 तीर सुनहरी रोशनी की परत से ऐसे रुक गए मानो वे धातु से टकराए हों। हालांकि सुनहरी रोशनी लहरों की तरह फैल रही थी, लेकिन 7 तीर मजबूती से अवरुद्ध हो गए और आगे बढ़ने में असमर्थ रहे। कौन हिम्मत करता है? इस अप्रत्याशित बदलाव ने सभी को चौंका दिया। पास में पहरा दे रहे भिक्षु विशेष रूप से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई बुजुर्गों पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत करेगा। इस समय सभी ने लू किंग की उपस्थिति को महसूस किया। उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसके द्वारा बिखेरा जा रहा प्रभाव इतना भयानक था कि वह आसानी से डर का कारण बन सकता था। यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी उससे निकलने वाली भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था।
लू जियाओ लिंगजुन। लिन जिरुई लू किन को पहचानकर दंग रह गया। रुको। दूसरी ओर लू किन को देखते ही कई युवा भिक्षु उसे रोकने के लिए कूद पड़े। जो भी मुझे ब्लॉक करेगा उसकी मौत हो जाएगी। किसी को भी अपने रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करते देख, विशेषकर भिक्षुओं को, लू किंग क्रोधित होकर अपनी लंबी तलवार हवा में लहराते हुए उनकी ओर बढ़ा। लू किंग के क्रोध से प्रेरित इस हमले ने एक ऐसी घातक मंशा को जन्म दिया जो हर दिशा में फैल गई। इस जानलेवा इरादे को महसूस करने वाला हर कोई, यहाँ तक कि पूर्व दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी जम से रह गए। उन युवा भिक्षुओं की तो बात ही छोड़िए जो अभी भी जन्मोत्तर क्षेत्र में थे। लू किंग के जानलेवा इरादे से अभिभूत होकर उनके दिमाग सुन्न पड़ गए। ठंडी निगाहों से देखते हुए लू किंग ने बिना रुके अपनी तलवार को आगे बढ़ाया और अपने सामने मौजूद युवा भिक्षुओं को काट डालने का इरादा किया। अमिताभ, उपकारक, कृपया दया करें। जैसे ही लू किंग की तलवार युवा भिक्षुओं को चीरने वाली थी, तभी एक जोरदार बौद्ध मंत्र गूंज उठा। सातों भिक्षुओं के चारों ओर मौजूद सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी अचानक फैल गई और युवा भिक्षुओं को अपने घेरे में ले लिया। क्लैंग। लू किंग की लंबी तलवार ने बिना रुके सुनहरी रोशनी पर प्रहार किया। ये प्रहार पिछले 7 तीरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि सुरक्षात्मक सुनहरी रोशनी मजबूत थी, फिर भी वह लू किंग की ताकत के सामने अपर्याप्त थी। ये बुरी तरह काम रहा था, जिससे गिरने के संकेत मिल रहे थे। हम समूह का नेतृत्व कर रहे भिक्षु ने देखा कि सुनहरी रोशनी टूटने के संकेत दे रही है और उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं। शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा का एक प्रवाह प्रवाहित हुआ और सुनहरे भिक्षापात्र में समा गया। सुनहरी रोशनी, जो बिखरने की कगार पर थी, एक बार फिर स्थिर होने लगी। क्या आपको लगता है कि आप मेरी अनुमति के बिना एरे को फिर से स्थिर कर सकते हैं? लू किंग ने अपनी लंबी तलवार को अपने बगल की घास में गाड़ दिया, अपने वस्त्र में हाथ डाला और लोहे के दस्ताने निकाले। गर्जन। अगले ही पल लू किंग के शरीर से एक जोरदार दहाड़ निकली, मानो उसके भीतर एक प्राचीन भयंकर बाघ जाग उठा हो। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ लू किंग ने अपनी कमर घुमाई और एक मुक्का मारा। उसकी अपार शक्ति के बल पर मुक्का सुनहरी रोशनी पर भयानक बल से लगा। जैसे ही मुक्का लगा, लू किंग के आसपास की हवा में विस्फोट हुआ और सफेद धुंध की परतें फैल गईं। उस आकृति की सुनहरी रोशनी अब और टिक नहीं सकी और लू किंग के मुक्के से चकनाचूर हो गई। अच्छा नहीं है। उस संरचना को बनाए रखने वाले 7 भिक्षु स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू किंग अपने नंगे हाथों से वज्र वशीकरण तंत्र के सुनहरे प्रकाश को तोड़ देगा। उनके दिमाग में ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने भिक्षा पात्र को पुनः सक्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। संरचना की रोशनी बिखरने के साथ ही सरणी के केंद्र में मौजूद बूढ़ा डॉक्टर, जो दर्द के लक्षण दिखा रहा था, अचानक शांत दिखने लगा और उसका चेहरा सामान्य हो गया। यह अच्छा नहीं है, जल्दी पीछे हटो। जैसे ही बूढ़े डॉक्टर ने अपनी आंखें खोलीं, भिक्षुओं में भय का भाव छा गया। उन्होंने तुरंत भिक्षा पात्र छोड़ दिया और तेजी से पीछे हट गए। अगले ही क्षण वृद्ध चिकित्सक के चारों ओर हवा में असंख्य तलवार ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे तलवार ऊर्जा का एक तूफान बन गया जो बाहर की ओर फैल गया और उस स्थान को घेर लिया जहां 7 भिक्षु बैठे थे। तलवार की ऊर्जा 10 सांसों से अधिक समय तक उग्र रूप से प्रवाहित होती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। जब तलवार की ऊर्जा समाप्त हुई और बूढ़े डॉक्टर की आकृति प्रकट हुई, तो सभी लोग अवाक रह गए। बूढ़े डॉक्टर के आसपास कुछ फीट के दायरे में जिस जगह वह बैठा था, उस जगह को छोड़कर बाकी सब कुछ तलवार की ऊर्जा से चकनाचूर हो गया था। पूरी जमीन अनगिनत तलवारों के निशानों और पत्थर की धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। ये स्पष्ट था कि यदि भिक्षु पीछे नहीं हटते तो तलवार की ऊर्जा से वे चूर चूर हो जाते और उनके शरीर का कोई निशान नहीं बचता। तलवार की ऊर्जा का क्षेत्र, क्या किसी ने वास्तव में इस तरह के दिव्य क्षेत्र का विकास किया है? एक जानकार व्यक्ति धीमी आवाज में आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? लू किंग बूढ़े डॉक्टर की स्थिति से इतनी दूरी पर था कि वह तलवार की ऊर्जा से प्रभावित होने से बच गया। अपने गुरु को तलवार की ऊर्जा का इतना भयानक तूफान छोड़ते देख वह शांत हो गया और उसने पूछा। सभी ने मुड़कर देखा और एक बार फिर स्तब्ध रह गए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर SAH थे नॉवल FIRNAT वेबसाइट खोजें। उन्होंने देखा कि लू किंग ने एक युवा भिक्षु का गला पकड़ रखा था। पता चला कि जब 7 भिक्षु गुरु की तलवार की ऊर्जा से बच रहे थे, तब लू किंग ने पहल करते हुए युवा भिक्षुओं में से एक को पकड़ लिया था। हुईशिन। ये देखकर भिक्षु स्तब्ध रह गए। अहंकारी बच्चे, हुईशिन को रिहा करो। भिक्षुओं में से एक ने देखा कि लू किंग की पकड़ में आया युवा भिक्षु लाल पड़ रहा है और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वह क्रोधित हो गया और लू किंग पर हमला करने ही वाला था। लेकिन अगले ही पल तलवार की तीव्र ऊर्जा उसके पास से गुजरी, जिससे उसे रुकने पर मजबूर होना पड़ा। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि बूढ़े डॉक्टर ने अपनी आंखें खोल ली थीं और उनकी निगाहें एकदम स्पष्ट थीं। गुरुजी, ये कहना सचमुच आपके लिए अशोभनीय है कि यह एक चिकित्सीय चर्चा थी, जबकि आपने गुप्त रूप से एक रहस्यमय खजाने का उपयोग करके मुझ पर हमला किया और मेरी आत्मा को कैद करने का प्रयास किया। आप इसके लिए क्या स्पष्टीकरण देने वाले हैं? पिछली घटनाओं को याद करके बूढ़े डॉक्टर को अभी भी ठंडक महसूस हो रही थी। इससे पहले वह उस विचित्र सुनहरे भिक्षापात्र में फंसा हुआ था और बाहरी दुनिया को महसूस करने में असमर्थ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक सुनहरे अंतरिक्ष में हो, जो बौद्ध मंत्रों से घिरा हुआ हो और उसे सम्मोहित करने का प्रयास कर रहा हो। उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना। सौभाग्य से उनका मन दृढ़ था और उनकी इच्छाशक्ति अटल थी।
अन्यथा अब तक वे एक अलग ही व्यक्ति बन चुके होते। इस विचार से बूढ़े डॉक्टर की निगाहें ठंडी पड़ गईं। हालांकि वह शांत स्वभाव का व्यक्ति था, फिर भी वह अपने भीतर क्रोध को उमड़ते हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। एक डॉक्टर होने के नाते वह इस बात को भली भांति जानते थे कि किसी व्यक्ति के लिए अपनी पहचान खोना कितना भयावह होता है। उन्होंने इससे पहले भी हिस्टीरिया से पीड़ित लोगों का इलाज किया था और वे मरीज बेहद दयनीय स्थिति में थे। ये सोचकर कि वह लगभग वैसा ही बन गया था, बूढ़े डॉक्टर का दिल क्रोध से भर गया। गुरुजी, इनसे बात करके समय क्यों बर्बाद करें, बस इन सबको मार डालिए। लू किंग की निगाहें 7 भिक्षुओं पर घूम गईं और वह चुपचाप उन तैरते हुए संदेशों को पढ़ रही थी जो प्रकट हो रहे थे। उसके दिल में हत्या करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये गंजे गधे उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक दुष्ट थे। गुरुजी, मुझे बचाओ। इसी क्षण लू किंग की पकड़ में मौजूद युवा भिक्षु अचानक मुश्किल से बोल पड़ा। अमिताभ, हे उपकारक, कृपया दया करें और हुई शिन को रिहा कर दें। प्रमुख भिक्षु ने अपने हाथ जोड़कर कहा, बच्चे, इसे तुरंत छोड़ दो, वरना ये बूढ़ा साधु तुम्हें परलोक भेज देगा। एक अन्य भिक्षु ने क्रोधित होकर चिल्लाया, क्या ऐसा है? लू किंग ने धीरे से हंसते हुए कहा, लेकिन उसका हाथ थोड़ा सा मुड़ गया। एक चटकने की आवाज के साथ युवा भिक्षु की गर्दन एक असामान्य कोण पर मुड़ गई, क्योंकि उसका शरीर लू किंग के हाथों में कांप रहा था और उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अध्याय 279 लू किंग द्वारा युवा भिक्षु को अपने हाथों में कुचलकर मार डालने के बाद पूरा दृश्य एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। सामने खड़े उस युवक को देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने शुवानकोंग पर्वत के एक शिष्य की इतनी निर्भीकता से हत्या करने का साहस किया। ये जानना जरूरी है कि यह शुवानकोंग पर्वत था, 4 महान रहस्यमयी भूमियों में से एक, जहां असंख्य शक्तिशाली व्यक्ति रहते हैं और जो रहस्य से घिरी हुई है। किसी को नहीं पता था कि इस महाशक्ति की नींव कितनी गहरी है। यहाँ तक कि झोंगझोंग के महान संप्रदायों को भी ऐसी विशाल हस्ती का सामना करते समय पर्याप्त श्रद्धा बनाए रखनी पड़ी। अतीत में गुप्त भूमि से निकले सेवक को भी झोंगझोंग के महान संप्रदायों द्वारा अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था और कोई भी अपमान दिखाने का साहस नहीं करता था। इसलिए जब उन्होंने लू किंग को शुवानकोंग पर्वत के एक शिष्य को मौके पर ही इतनी निर्णायक रूप से मारते हुए देखा तो दर्शक न केवल स्तब्ध रह गए बल्कि उन्हें एक अजीब सी बेतुकी अनुभूति भी हुई। इस युवक की हिम्मत कैसे हुई, विशेषकर लिन जिरुई, जिसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। ये सब खत्म हो गया। शुवानकोंग पर्वत के कुछ भिक्षु भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए जब उन्होंने महसूस किया कि युवा भिक्षु की जीवन शक्ति धीरे धीरे लू किंग की पकड़ में गायब हो रही है। तुरंत ही एक दुख भरी, क्रोधपूर्ण गर्जना गूंज उठी। हुई शिन, तुम बदमाश बच्चे। हुई शिन के गुरु ने अपने शिष्य लू किंग द्वारा अपनी आंखों के सामने उसकी गर्दन मरोड़ते हुए देखा और क्रोध से लाल आंखों से दहाड़ते हुए तुरंत अपना आपा खो बैठे। लाल कसे वस्त्र पहने उनका शरीर लाल बादल की तरह लू किंग की ओर बढ़ा। सही समय पर लू किंग ने बेजान शरीर को एक तरफ फेंक दिया और कलाई की एक हल्की सी हरकत से अपनी कमर में रखी लंबी तलवार निकाल ली। अगले ही पल चारों ओर एक बार फिर हिंसक हत्या का भाव फैल गया, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक चकाचौंध कर देने वाली तेज तलवार महान भिक्षु की ओर बढ़ी। अभागे बच्चे, मर जा। महान भिक्षु लू किंग के घातक इरादे से भरे प्रहार का सामना करते हुए घातक आभा से परिपूर्ण थे। उनके हाथ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उन्होंने सीधे तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे अपने नंगे बदन से पकड़ लेना चाहते हों। हम उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel.aya.net वेबसाइट खोजें। लू किंग थोड़ा चौंक गई। इन गंजे भिक्षुओं की धूर्तता को देखते हुए वे इतने लापरवाह नहीं लगते थे। क्या कोई जाल बिछाया गया था? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके हाथ की हरकत तुरंत बदल गई। जो तलवार पहले भिक्षु के हाथ की ओर बढ़ रही थी, उसने एक रहस्यमय चाप बनाया, उसकी हथेली को पार करते हुए सीधे उसके चेहरे की ओर बढ़ गई। तलवार की दिशा में ये परिवर्तन सहज और उत्कृष्ट था, जो वास्तव में लू किंग की तलवार चलाने की तकनीकों की गहनता को प्रदर्शित करता है। महान भिक्षु को यह उम्मीद नहीं थी कि लू किंग पलक झपकते ही इतना सूक्ष्म परिवर्तन कर सकता है। अचानक हुए इस हमले से वह अचंभित रह गया और बड़ी मुश्किल से अपना सिर झुकाकर चेहरे पर होने वाले वार से बच पाया, लेकिन लू किंग की तलवार से कंधे पर हुए सीधे प्रहार से बचना उसके लिए नामुमकिन था। डिंग। हालांकि लू किंग को आश्चर्य हुआ कि उसकी तलवार से महान भिक्षु को गंभीर चोट नहीं आई। तलवार उसके कंधे पर लगी और धातु से टकराने जैसी आवाज आई, मानो किसी कांसे की मूर्ति से टकरा रही हो। क्या यह वही वज्र शरीर है जिसका उल्लेख नोट में किया गया है? लू किंग के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। उसे अपनी विशेष क्षमता के माध्यम से पहले प्राप्त की गई जानकारी याद आने लगी, लेकिन क्या उसे सच में लगा था कि वह केवल एक सुरक्षात्मक ची तकनीक से मेरी तलवार को पूरी तरह से रोक सकता है? लू किंग की आंखें ठंडी पड़ गईं और भिक्षु के कंधे पर वार करने वाली युद्ध तलवार पल भर में अनगिनत बार कांप उठी। तेज झटके और जोरदार खिंचाव के साथ स्लैश। भिक्षु के कंधे से खून की बौछार हो रही थी, क्योंकि एक गहरा हड्डी दिखा देने वाला घाव उसके कंधे से लेकर छाती और पेट तक फैला हुआ था, जिससे वह लगभग 2 हिस्सों में बंट गया था। हालांकि यह जटिल लगता है, लेकिन ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। महान भिक्षु ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू किंग की तलवारबाजी की तकनीक इतनी भयंकर होगी कि उनका बहुमूल्य वज्र शरीर भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। हमले में बुरी तरह घायल होकर वह दर्द से चीखने लगा और घबराहट में पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा।
भागने की कोशिश कर रहे हो। एक सफल प्रहार करते ही लू किंग ने तुरंत अपनी बढ़त का फायदा उठाया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी तलवार की चमक तेज हो गई और उसने भिक्षु पर फिर से वार किया। ये देखकर महान भिक्षु अब और लापरवाही करने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने झट से हाथ हिलाया और अपनी आस्तीन से पीतल की एक छोटी छड़ी निकाली, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आने वाले वार को रोकने के लिए किया। बूम! अचानक हुए हमले से अचंभित और अपनी पूरी ताकत लगाने में असमर्थ महान भिक्षु का विशाल शरीर, जो पहले से ही पीछे हट रहा था, लू किंग के शक्तिशाली प्रहार से पीछे की ओर उड़ गया। जब एक अन्य भिक्षु ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा, तभी वह खुद को संभाल पाया। महान भिक्षु को अपनी साधना में लौटते देख लू किंग ने उनका पीछा नहीं किया। वह गर्व से वहीं खड़ा रहा। शुवानकोंग पर्वत कोई खास जगह नहीं है। एक बार फिर पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। जो कुछ उनके सामने घटित हुआ था, उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। क्या मैंने सही देखा? क्या मास्टर जुवान नू सचमुच उस युवक की तलवार से घायल हो गए? मास्टर जुवान नू का वज्र शरीर लंबे समय से चरम सीमा तक विकसित हो चुका है और उनकी सुरक्षात्मक ची तकनीक के कारण दिव्य हथियारों को भी उन्हें नुकसान पहुंचाने में कठिनाई होनी चाहिए। फिर भी एक ही प्रहार में वे मारे गए। आखिर यह युवक कौन है? इतना ही नहीं, क्या आपने गौर किया कि इस युवक ने अब तक केवल अपने शारीरिक रक्त और ऊर्जा की शक्ति का ही उपयोग किया है, यहाँ तक कि दिव्य ऊर्जा का सहारा भी नहीं लिया है। पूर्व दिव्य वास्तविक ची के बिना क्या वह अभी भी जन्मोत्तर क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? लू किंग द्वारा मास्टर जुवान नू को एक ही प्रहार में गंभीर रूप से घायल करने का दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। जो लोग मास्टर जुवान नू की पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे, विशेषकर 3 महान गुप्त भूमियों के अन्य सदस्य, वे और भी अधिक स्तब्ध थे। ये जानना जरूरी है कि मास्टर जुवान नू एक दुर्जेय मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने प्रीसेलेस्टियल दायरे की महान पूर्णता अवस्था प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने एक असाधारण रूप से शक्तिशाली गुप्त तकनीक वज्र शरीर का विकास किया था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षात्मक ची तकनीक मानी जाती थी। एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने पर यह ची व्यक्ति को तलवारों और आग से अप्रभावित बना देती थी। समान स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को भी इसमें सफलता हासिल करना मुश्किल लगा। ये शुवानकोंग पर्वत की एक प्रसिद्ध सुरक्षात्मक तकनीक थी। अप्रत्याशित रूप से वर्षों तक दुनिया से छिपी रहने के बाद ये तकनीक फिर से प्रकट हुई, लेकिन एक युवक के एक ही प्रहार से यह विफल हो गई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस युवक के बारे में अफवाह थी कि वह केवल जन्मोत्तर क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट था। क्या जन्मोत्तर लोक का एक मार्शल आर्टिस्ट 4 महान गुप्त लोकों में से एक के पूर्व स्वर्गीय लोक के महान पूर्णता प्राप्त गुरु को एक ही प्रहार से घायल कर सकता है? एक पल के लिए सभी ने लू किंग को हैरानी और अविश्वास से भरी निगाहों से देखा। वे शायद ही कल्पना कर पा रहे थे कि उसने ये कैसे हासिल किया होगा। क्या लू किंग की ताकत सचमुच इस स्तर तक पहुंच गई है? लिन जिरुई भी अचंभित होकर देख रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि 2 साल पहले की तुलना में लू किंग की ताकत में निस्संदेह वृद्धि हुई है, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह इस हद तक बढ़ जाएगा। चाहे पहले मुक्कों से गठन को तोड़ना हो या अब शुवानकोंग पर्वत के एक प्रीसेलेस्टियल दायरे के महान पूर्णता स्वामी को एक ही प्रहार से घायल करना हो, उसकी भयानक ताकत लिन जिरुई की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। अपने आसपास की चीख पुकार सुनकर भी लू किंग का चेहरा शांत बना रहा। जिस कारण से वह महान भिक्षु के वज्र शरीर को भेदने में सक्षम हुआ, वह वास्तव में काफी सरल था। सबसे पहले, स्वर्ग के उल्कापिंड के लोहे से निर्मित उसकी युद्ध तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जो साधारण दिव्य हथियारों से कहीं बेहतर थी। दूसरा, यह उस तकनीक के कारण था जिसका उसने ब्लेड के साथ इस्तेमाल किया था, शॉक एंड ड्रैग ब्लेड फोर्स। पलक झपकते ही ब्लेड अत्यंत उच्च आवृत्ति पर कंपन करने लगा और एक बिंदु पर सुरक्षात्मक ऊर्जा को भेद गया। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षात्मक ची तकनीकों का मुकाबला करने के लिए बनाया था। इसे अंजाम देने के लिए अत्यंत मजबूत शारीरिक नियंत्रण और तलवार चलाने की तकनीकों में उच्च स्तर की निपुणता की आवश्यकता होती थी। ये पहली बार था जब उसने वास्तविक युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था और उसे आश्चर्य हुआ कि इसने अद्भुत काम किया और लगभग एक प्रीसेलेस्टियल दायरे के ग्रेट कंप्लीशन मास्टर को मार डाला। शुवानकोंग पर्वत के गंजे बूढ़े भिक्षुओं, और कौन ऊपर आकर मरना चाहता है? लू किंग ने हल्के स्वर में कहा, अपनी लंबी तलवार आगे की ओर इशारा करते हुए। अध्याय 280 लू किंग ने शुवानकोंग पर्वत से भीड़ की ओर अपनी तलवार जैसी उंगली उठाई, लेकिन उसका चेहरा शांत बना रहा। इस बार किसी ने भी उनके शब्दों को खारिज करने की हिम्मत नहीं की। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथर ओवल फायर एथरएट वेबसाइट खोजें। आखिरकार, जो कोई भी 4 महान गुप्त लोकों में से किसी एक के पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को एक ही प्रहार से गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम हो, उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। अभिमानी। दूसरी ओर, जुवान नू ने पहले ही उपचार शुरू कर दिया था। वह अन्य भिक्षुओं के संरक्षण में पालथी मारकर बैठी थी, लेकिन एक युवा लड़के द्वारा इतनी बेशर्मी से धमकी दिए जाने पर शुवानकोंग पर्वत के आमतौर पर अलग थलग रहने वाले भिक्षु इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। कुछ लोग लू किंग को उसके अहंकार के लिए सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। जुवान शिन, रुको। इसी क्षण प्रमुख भिक्षु ने धीमी आवाज में पुकारकर शुवान मिंग नामक भिक्षु को कार्रवाई करने से रोक दिया। फिर वह आगे बढ़ा, अपने हाथ जोड़कर लू किंग से बोला, इस उपकारी ने गलत समझा है।
मेरा संप्रदाय और आपके गुरु केवल विचारों का मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान कर रहे थे, हमारा कोई दुर्भावना नहीं थी। हालांकि हे उपकारक, यह आप ही थे जिन्होंने मैच में बाधा डाली और हमारे शुवानकोंग पर्वत के शिष्य को घायल कर दिया। मुझे लगता है कि आपको ही हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। इन शब्दों ने न केवल बूढ़े डॉक्टर को क्रोधित किया बल्कि वहां मौजूद लोगों को भी अचंभित कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भिक्षु के शब्दों से सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। केवल वही लोग जो शुवानकोंग पर्वत के सामान्य आचरण से परिचित थे, उन्होंने ही समझदारी के भाव दिखाए। किसी ने तिरस्कार पूर्वक फुसफुसाते हुए कहा, वह बूढ़ा गंजा जुवान मिंग आज भी पहले की तरह ही बेशर्म है। गलतफहमी, लू किंग। हालांकि जुवान मिंग के शब्दों से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वज्र वशीकरण दानव गठन जुवानकोंग पर्वत का एक गुप्त गठन है। ये बौद्ध मंत्रों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के दिमाग को जबरदस्ती बदल सकता है, उसे कठपुतली बना सकता है। आपने इस भयावह संरचना का उपयोग मेरे स्वामी को अपने शुवानकोंग पर्वत की कठपुतली बनाने की कोशिश करने के लिए किया, और अब आप कह रहे हैं कि यह एक गलतफहमी थी। शुवानकोंग पर्वत सचमुच काले और सफेद को उलटने में माहिर है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि 4 महान रहस्यमयी भूमियों में से एक ऐसी निर्लज राक्षसी जगह है। लू किंग जानता था कि उसका गुरु शब्दों का अच्छा जानकार नहीं है, इसलिए उसने सीधे तौर पर शुवानकोंग पर्वत द्वारा इस्तेमाल की गई संरचना की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति की ओर इशारा किया। निश्चित रूप से उनके शब्दों ने उपस्थित मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के बीच हलचल मचा दी। सिवाय उन लोगों के जो अन्य 3 गुप्त देशों से थे, वे पहले से ही इस नजारे को देख रहे थे, लेकिन उन्हें शुवानकोंग पर्वत द्वारा निर्मित इस भयावह संरचना की शक्ति का अंदाजा नहीं था। किसी व्यक्ति के दिमाग को जबरदस्ती बदलना, उसकी इच्छा शक्ति छीन लेना और उसे कठपुतली बना देना, इस तरह की स्थिति की कल्पना मात्र से ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उपस्थित सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने अपनी वर्तमान साधना के स्तर तक पहुंचने के लिए अनगिनत लड़ाइयों का सामना किया था। वे सभी स्वतंत्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले और मानसिक रूप से लचीले थे। यहाँ तक कि मौत भी उन्हें ज्यादा नहीं डराती थी, लेकिन स्वयं को खो देने और दूसरों द्वारा नियंत्रित कठपुतली बन जाने का विचार वास्तव में मृत्यु से भी अधिक भयावह था। एक क्षण के लिए शुवानकोंग पर्वत के भिक्षुओं पर टिकी सभी निगाहें भय से भर गईं। शुवानकोंग पर्वत के भिक्षुओं को यह उम्मीद नहीं थी कि लू किंग को उनकी गुप्त वज्र वशीकरण दानव संरचना के बारे में इतनी जानकारी होगी। वे पहले तो चौंक गए लेकिन जल्दी ही संभल गए। अमिताभ, भिक्षु जुवान मिंग ने कहा, उपकारी ने वास्तव में गलत समझा है। ये सच है कि हमने पहले वज्र वशीकरण दानव संरचना का प्रयोग किया था, लेकिन ये संरचना वह भयावह संरचना नहीं है जिसका आपने वर्णन किया है, जो लोगों को कठपुतली में बदल देती है। इसके विपरीत वज्र वशीकरण दानव संरचना शुवानकोंग पर्वत की दानवों को वश में करने की संरचना है। यह न केवल बुरी आत्माओं को वश में करता है बल्कि मन के राक्षसों को भी वश में करता है। इससे पहले हमने देखा कि यह बुजुर्ग सज्जन अभी अभी पवित्र सरोवर से निकले थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया हो। इसके अलावा वे पुण्य के प्रकाश से परिपूर्ण थे, जिसे केवल बौद्ध धर्म का पालन करने वाले ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम उनसे चर्चा करना चाहते थे। हालांकि चर्चा के दौरान हमें पता चला कि पवित्र कुंड से प्राप्त अंतर्दृष्टि के बाद इस बुजुर्ग सज्जन के मन में हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो गए थे। इसलिए हमने उसके हृदय के राक्षसों को वश में करने में मदद करने के लिए वज्र वशीकरण राक्षस संरचना का उपयोग करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्यवश इससे आपके साथ गलतफहमी हो गई, जो वास्तव में खेदजनक है। जुवान मिंग के शब्द सच्चे और दिल से निकले हुए थे। आसपास मौजूद मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ एक बार फिर चौंक गए और हिचकिचाने लगे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि लू किंग और उसके बीच कौन सच बोल रहा है। लू किंग जुवान मिंग की सच्चाई को इतनी सहजता से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की क्षमता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। जब निर्लजता की बात आती थी तो शुवानकोंग पर्वत के भिक्षुओं का कोई सानी नहीं था। अगर उसके पास ऐसी विशेष क्षमताएं न होती जिनसे वह उनके इरादों को तुरंत समझ पाता, तो शायद वह भी जुवान मिंग के शब्दों से प्रभावित हो जाता और सोचने लगता कि क्या उसने वाकई गलत समझा है। बौद्ध धर्म का पालन करने वाले बूढ़े गंजे लोगों, काले और सफेद को उलटने में आपकी कुशलता बेजोड़ है। अगर बाकी तीनों गुप्त भूमि भी मिल जाएं, तो भी वे आपके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप कितने भी वाकपटु क्यों न हो, आप काले को सफेद और मृत को जीवित में कैसे बदल सकते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उस छोटे गंजे साधु को पहले ही मार डाला है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अमिताभ, ऐसा लगता है कि यह सब एक गलतफहमी थी, लेकिन हे उपकारक, आपने सही और गलत में अंतर किए बिना ही हमारे शुवानकोंग पर्वत के शिष्य की हत्या कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बुजुर्ग सज्जन की तरह आपने भी हत्या करने की मंशा जमा कर ली है और अपने भीतर छिपे हुए दुष्ट हृदय राक्षसों से अनभिज्ञ हैं। मेरे पास एक सुझाव है। अगर आप दोनों को कोई आपत्ति न हो तो क्यों न आप हमारे साथ शुवानकोंग पर्वत पर चलें। हमारी क्षमताओं के साथ हम निश्चित रूप से आपके दिल की बुराइयों को दूर करने और आपकी स्पष्टता को बहाल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लू किंग की उकसाहट के बावजूद जुवान मिंग ने क्रोध का कोई निशान नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, मानो वे लू किंग और बूढ़े डॉक्टर के लिए वास्तव में चिंतित हों। लू किंग को एहसास हुआ कि शुवानकोंग पर्वत के ये भिक्षु अपनी सुसंस्कृत छवि को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और नैतिक रूप से जरा सा भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। उसने अपना सिर हिलाया और उन पर और शब्द बर्बाद न करने का फैसला किया। अपनी सांसों को समायोजित कर रहे बूढ़े डॉक्टर की ओर मुड़ते हुए
उसने पूछा, गुरुजी, अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, बूढ़े डॉक्टर ने जवाब दिया। इससे पहले वह वज्र वशीकरण दानव गठन के मानसिक हमलों का प्रतिरोध कर रहा था, जिससे उसकी आत्मिक शक्ति काफी हद तक कम हो गई थी। खुद को छुड़ाने के बाद उसने चुपके से अर्थविन स्पिरिट लिक्विड की 2 बूंदें पी ली थीं और कुछ समय तक अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने अपनी अधिकांश ताकत वापस पा ली। लू किंग ने सिर हिलाया। तो फिर चलिए चलते हैं। बूढ़े डॉक्टर ने जरा भी संकोच नहीं किया। वे खड़े हुए और लू किंग की ओर चल पड़े। ये देखकर दर्शकों को अंततः समझ में आ गया कि लू किंग ने जो कुछ भी किया था, हुई शिन की हत्या करना, जुवानलू को उकसाना और जुवानकोंग पर्वत के भिक्षुओं के साथ बहस करना, वह सब अपने गुरु को ठीक होने के लिए समय देने के लिए किया गया था। इस नौजवान के पास तो बहुत ही गहरी योजनाएं हैं। अन्य 3 गुप्त देशों के शक्तिशाली विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि शुवानकोंग पर्वत के भिक्षुओं के साथ लू किंग की बहस एक मूर्खतापूर्ण कदम था। ये भिक्षु अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। वे काले को सफेद में बदल सकते थे, अतार्किक को तर्कसंगत बना सकते थे और बहस में शायद ही कोई उनके सामने टिक पाता था। लेकिन किसने सोचा होगा कि लू किंग, जो बाहरी तौर पर शुवानकोंग पर्वत की कार्रवाइयों की निंदा कर रहा था, वास्तव में अपने स्वामी के लिए समय निकालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा नहीं है। शुवानकोंग पर्वत के भिक्षुओं को अंततः एहसास हुआ कि लू किंग ने उनके साथ धोखा किया था। वृद्ध चिकित्सक लंबे समय से उनके प्रभाव में थे और तलवार की शक्ति का उपयोग करते करते अपनी अधिकांश शक्ति खो चुके थे। वे पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके थे, लेकिन वे लू किंग से विचलित हो गए थे। इस बात को नोटिस करने में विफल रहे और बूढ़े डॉक्टर को अपनी अधिकांश शक्ति वापस पाने का मौका मिल गया। गुरुजी, चलिए चलते हैं। हालांकि लू किंग अपने सामने मौजूद सभी गंजे भिक्षुओं को मारना चाहता था, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट रूप से असंभव था। इसके अलावा उनके सामने मौजूद कुछ प्रमुख भिक्षु भी पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा वे शुवानकोंग पर्वत से थे, जो 4 महान गुप्त भूमियों में से एक है, और निश्चित रूप से उन्हें किसी शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था। जब तक वह अपने सारे पत्ते खोलने को तैयार नहीं होता, तब तक उसे जीतने का भरोसा नहीं था। इसके अलावा इतने सारे विशेषज्ञों की मौजूदगी में कौन जानता था कि लड़ाई शुरू होने के बाद कोई स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है या नहीं। इंतजार। लू किंग और बूढ़े डॉक्टर को जाते देख जुवान मिंग अपना संयम नहीं रख सका और उसने जल्दबाजी में चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या, बूढ़े गंजे, क्या तुम हमें रोकना चाहते हो? लू किंग की आंखों में तीक्ष्णता की चमक आ गई और उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रख लिया। उससे एक अजीब सी आभा उठने लगी। उसी समय वहां मौजूद सभी विशेषज्ञों को अपने दिल में अचानक एक झटका सा महसूस हुआ। उनके भीतर खतरे की एक भयावह अनुभूति उत्पन्न हुई, जिससे उनके सिर में झंझनाहट होने लगी। शुवान मिंग के नेतृत्व में शुवानकोंग पर्वत के भिक्षु विशेष रूप से प्रभावित हुए। उनके चेहरे में अचानक बदलाव आया और वे अपनी जगह पर ही रुक गए।